Hello everyone, myself Shoaib Hamza and today we are going to do another video for our Flutter playlist. आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। आज की वीडियो में हम यूआई पे भी काम करेंगे, हम लॉजिक बिल्डिंग पे भी काम करेंगे और हम वैलिडेशन पे भी काम करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कभी फॉर्म्स वगैरह फिल किए होंगे और नीचे सबमिट का बटन होता है। अगर आप डायरेक्टली सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो ना तो वहाँ पे फील्ड्स पे एरर आ जाता है कि भाई आपने ये फील्ड्स खाली छोड़ दी, बराए मेहरबानी इनको फिल कर दें। या अगर आपने इस तरह का देखा होगा, अगर आप जीमेल इंटर करते हैं ना और उसमें @gmail.com वगैरह नहीं लिखते तो वो कहता है मैं इनवैलिड जीमेल। या आपने कुछ इस तरह का देखा होगा कि जब आप पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर रहे होते हो तो वो 6 डिजिट से कम होता है, तो इस तरह का हमें एरर हो जाता है कि पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 डिजिट। तो इस तरह की जो वैलिडेशन होती है वो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। और हाँ, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम इसमें फायरबेस वगैरह से ऑथेंटिकेशन वगैरह वो वाली ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे तो वो वाली ऑथेंटिकेशन आज की वीडियो में नहीं करने वाले हैं। फायरबेस का हम कुछ नहीं करने वाले, बस हम ना बेसिक वैलिडेशन वगैरह करेंगे जो कि बाकी नेसेसरी होती है। जब आप फायरबेस वगैरह से ऑथेंटिकेशन वगैरह भी करते हो ना तब भी ये सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। हाँ, मैं एक चीज़ पे सेटिस्फाई करता हूँ, एग्री करता हूँ कि वीडियो लंबी है। वीडियो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होगी ये वीडियो लंबी क्यों है? लंबी होने की भी रीज़न है। अब मैं इतनी लंबी वीडियो में कुछ ना कुछ तो करवाऊंगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल चीज़ें भी करवाऊंगा। आपको यूआई बनाना भी आ जाएगा। आप वीडियो देखे बगैर भी यूआई बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, आप उस तरह से भी यूआई बना सकते होंगे। सो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स? बहुत से लोग कहते हैं मनी इज़ द एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, यानी कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन इन माय ओपिनियन पैसा जो है ना वो सेकंड नंबर पे है। पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, लेकिन बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। क्या ऐसी चीज़ है जो पैसों से भी ज़्यादा, मनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर? बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमारे रिलेशंस, हमारे नॉर्म, दो चारी बातें मैं नहीं करूँगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अकॉर्डिंग टू मी, आपके अकॉर्डिंग हो या नो आई डोंट थिंक, बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माई बुक, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? दैट इज़ योर टाइम। योर टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपका टाइम ही आपकी सबसे बड़ी चीज़ है, आपका सबसे बड़ा एसेट है। तो उसको हमें राइट पाथ पे, राइट वे में सर्व करना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद अल्टीमेटली आपको फ़ायदा क्या होगा? तो कुछ बेनिफिट्स की मैंने लिस्ट बनाई है, वन बाय वन उनकी तरफ हम चलते हैं कि अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या बेनिफिट्स होंगे। सो बेनिफिट नंबर 1, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज के अंदर मोस्टली लोग जो मेरी वीडियोस वॉच कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान एंड इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो उनको बेनिफिट ये है कि ये वीडियोस मेरी जितनी भी फ्लटर से रिलेटेड है ये उन्हीं की अपनी लैंग्वेज के अंदर है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप देखें, एक चीज़ है आपके पास कि इंग्लिश में आपको सिखाया जा रहा है और एक तरफ है कि आपको उर्दू और हिंदी के अंदर सिखाया जा रहा है। आपको किसके अंदर ज़्यादा बेटर समझ आएगी? ऑब्वियसली आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर, आपको अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर अच्छी समझ आएगी। तो ये आपके लिए एक एज पॉइंट है कि आपको मैं हिंदी एंड उर्दू के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मौजूद है। मैंने खुद भी जहाँ से सीखा है ना ज़्यादातर इंग्लिश के अंदर ही थे। लेकिन जो चीज़ आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर होती है ना वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती है। सो हमारा बेनिफिट नंबर 1 ये था कि आपको हिंदी और उर्दू के अंदर वीडियोस अवेलेबल होंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट नंबर 2। आपको क्या बेनिफिट होगा इस वीडियो के देखने के बाद? वो ये है कि आपको फ्लटर फ्रंट एंड बहुत हद तक आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे फ्रंट एंड बनाना सीख जाएंगे, एनिमेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगी, लेकिन 70 या 60% कह सकते हैं आपको फ्लटर का फ्रंट एंड बनाना आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड बेनिफिट ऑफ वाचिंग माय वीडियोस, ईजी एंड द सिंपलेस्ट वे। ठीक है, आइंस्टाइन का एक कोट था, कोट तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ। आइंस्टाइन ने कहा था कि चीज़ें सिर्फ सिंपल नहीं होनी चाहिए, चीज़ें इतनी सिंपल होनी चाहिए जितनी वो सिंपल हो सकती है। सो आई एम प्रोवाइडिंग माई कंटेंट एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना मैं सिंपल कर सकता हूँ ना चीज़ों को, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। मैं चाहूँ ना इस वीडियो को जल्दी जल्दी करवा के 20 मिनट में सारी वीडियो कवर करवा सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा, वो इतने डीप लेवल पे एक्सप्लेन नहीं होंगी। इसलिए जब डीप लेवल पे एक्सप्लेन करते हो टाइम भी ज़्यादा बढ़ता है। तो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपको डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा। बेनिफिट नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ हार्ड थिंग्स इनटू सिंपलेस्ट वे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ को करने के लिए ना मल्टीपल वेज होते हैं। बहुत सारे लोग ना हार्ड तरीके को करवाते हैं। मेरा क्या होता है कि ना एक हार्ड चीज़ को ना सिंपलेस्ट वे में आपको करवाऊँ, जिससे आपको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा ईजीनेस हो। तो एक हार्ड चीज़ को मैं सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करता हूँ। बेनिफिट नंबर 5, अल्टरनेटिव्स वे। एक चीज़ को करने के ना
बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया। तो आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। आपने ना कहीं ऐप वगैरह अगर पहले बनाई होगी ना, तो ना एक काम करने के लिए ना मल्टीपल विजिट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने टैप करना ना, टैप करने के लिए आपके पास एक होता है जेस्चर डिटेक्टर और एक होता है इंकवेल। दोनों का काम एक ही, दोनों का पर्पज़ यही है, लेकिन अल्टरनेटिव्स हैं। तो ना एक चीज़ को करने के लिए मल्टीपल जितने भी अल्टरनेटिव्स हो रहे होते हैं ना, वो सारे मैं आपको एक्सप्लोर करवा रहा होता हूँ, तो आपको ना ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलेगा। बेनिफिट नंबर 6, बहुत सी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो कि टफ़ होंगी, जैसे बिगनर लेवल पे ना नेविगेशन करवाना। फॉर एग्जांपल जिसने पहले दिन स्टार्ट किया है, तो नेविगेशन का बहुत लंबा सारा सिंटैक्स है, तो वो एक कम्प्लेक्स हो सकता है एक बिगनर लेवल पे, लेकिन जिन्होंने काफ़ी टाइम कर लिया है उनके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। लेकिन जो बिगनर लेवल हैं तो उनके लिए मैंने रिवीजन, ठीक है, बेनिफिट नंबर 6 इज़ द रिवीजन, कि थोड़ी जो कम्प्लेक्स चीज़ होती है ना उनकी मैं रिवीजन भी साथ साथ लाजमी करवाऊंगा, यानी कि रिपीट भी करूँगा चीज़ों को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जो मज़े की चीज़ है, ये जो चीज़ होती है ना, ये सिर्फ एशियंस को आती है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, जिसका नाम हम कहते हैं जुगाड़। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिन पे हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है, हमें ट्रिक्स, हमें स्मार्ट वर्क लगाना पड़ता है। तो ना आपको ना मैं स्मार्ट वर्क भी सिखाऊंगा कि एक स्मार्ट वर्क से आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते होंगे। तो आप वीडियो एंड तक देखेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क की चीज़ें बताऊँगा, बहुत सारे जुगाड़ लगाना सिखाऊँगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, सो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज़ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए फ्री हैंड है। आप वहाँ पे सारे जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। आपने देखे होंगे जितने भी कमेंट्स आप नीचे देख सकते हैं ना, सबके मैं रिप्लाई करता होता हूँ ऑलमोस्ट। तो अभी तक तो थोड़े ही कमेंट्स वगैरह इसलिए मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जितने मैं रिप्लाई कर सकता हूँ करूँ। और उसके अलावा आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। उसमें क्या होता है कि आप ना, अगर कोई आपके पास एरर आ रहा है तो आप मुझे एरर की तस्वीर बना के मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, उससे रिलेटेड मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो ये तो थे सारे चीज़ें जो आपको मैंने बतानी थी। इसके अलावा हाँ, इंस्टाग्राम जो मेरा है वो दाश शुएब हमज़ा के नाम से है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। सो आज की वीडियो के लिए जितना मैंने खुद बोलना था वो बोल दिया। अब हम चलते हैं कोड की तरह और सारी चीज़ें करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। यार मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? So guys, as you can see that I have opened my VS Code and the emulator। ये मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है, एंड जो आज हम वर्क करने वाले हैं वो इस तरह के UI पे वर्क करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला UI बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद जो असल चीज़ करवानी है वो थोड़ी सी कंडीशंस लगाना सिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र ईमेल इंटर किए बगैर साइन इन करने की कोशिश करता है, या पासवर्ड इंटर करने के बगैर ही आगे साइन इन करने की कोशिश करता है, तो उसको एरर शो करवाना है। अक्सर आपने इस तरह का ट्राई किया होगा, तो रेड कलर की लाइन आ जाती है और आपको कहता है कि भाई अपना ये फील्ड फिल करो, अदरवाइज़ आप मूव नहीं कर सकते। या इस तरह का एरर देखा होगा कि अगर आप कोई पासवर्ड क्रिएट करना चाह रहे होते हो और वो 6 डिजिट से कम होता है, तो एरर शो हो रहा होता है आपके पास कि भाई कि ये 6 डिजिट से कम है, आप 6 डिजिट एटलीस्ट आपको डालने ही होंगे, वरना आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस तरह के कुछ एरर्स होते हैं, उस तरह की वैलिडेशन बेसिकली हम लगाना सीखेंगे। लास्ट टाइम ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि UI कैसे डिज़ाइन करते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पर वीडियो में ये नहीं बताया था कि वैलिडेशन कैसे करनी है, आप ऑथेंटिकेशन हार्ड कोड वाइज ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम फायर बेस वगैरह वो वाली ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं करने वाले। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम फायर बेस से यूज़र की ऑथेंटिकेशन प्रॉपर वाइज करेंगे तो वो चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रॉपर जैसे वो एरर मैसेज प्रिंट करवाते हैं ना, रेड लाइन आ जाती है, तो उस तरह के एरर पे हम वर्क करने वाले हैं। वो आपको आगे मैं दिखा भी दूंगा कि किस तरह से हम वर्क करने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ये आप आगे फायर बेस पे जब लगाओगे ना तब भी आपको काम आएंगे ज़रूर। सो इतनी अननेसेसरी नहीं है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू गाइस कि इसमें ये जो आइकन्स वगैरह है ना, तो इतना हम ना हार्ड एंड हार्श रूल नहीं है कि डिट्टो यही बनाएंगे। तो मेरे पास भी नहीं, मेरे पास सिर्फ एक पिक्चर है, इसके अलावा कोई एसेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में, स्पेसिफिक वीडियो में आपको भी एसेट की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मुझे प्लीज़ कमेंट करके, मैसेज करके इस वीडियो के लिए ना कहिए कि जो भी मुझे मेरे पास जो एसेट होते हैं ना वो मैं खुद से ही प्रोवाइड कर देता हूँ। गूगल ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाता होता है, तो वहाँ से आप एसेट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो के लिए कोई एसेट नहीं है, कोई हार्ड एंड हार्श रूल नहीं है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आइकन टाइप है, तो इस तरह की चीज़ें हम नहीं करने वाले। सो लेट्स ट्राई कि हम ये वाली ऐप बना लें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, एंड यहाँ से मैंने किया मिनिमाइज़। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डेमो प्रोजेक्ट मेरे पास क्रिएट है, और इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एंड एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे
लॉगिन डॉट डार्ट के नाम से, लॉगिन डॉट डार्ट के नाम से मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली। और यहाँ पे मैं कर लूँगा इंपोर्ट मटेरियल मटेरियल डॉट डार्ट की लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर ली। यहाँ मैं यूज़ करूँगा स्टेटलेस विजिट एंड यहाँ पे मैं दे दूँगा लॉगिन पेज। ठीक हो गया। और यहाँ कंटेनर की जगह मैं दे सकता हूँ स्कैफोल्ड। मैंने स्कैफोल्ड दे दिया। अच्छा, एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग करती थी, ये ब्लू लाइंस। ये ब्लू लाइंस अगर अक्सर आपने देखी होंगी, जब आप कर रहे होते हैं ना तो कॉन्स्ट का लगा सकते हो, तो कॉन्स्ट लगाएंगे ना आप, यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लू लाइन रिमूव हो जाएंगी। लेकिन ये इतनी जगहों पे ब्लू लाइंस आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कर होती हैं। तो इसके लिए हम एक परमानेंट सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाएँ, फाइल्स के अंदर जाएँ, इसको नीचे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल के नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा pubspec.yaml के ऊपर वाली फाइल के भी ऊपर, एनालिसिस अंडरस्कोर ऑप्शंस डॉट YAML, इसके अंदर आए और यहाँ पे लाइन नंबर 10, ठीक है, यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना, इसको हैशटैग करके सेव कर दें। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे ना और वापस को बंद करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं बगैर किसी कॉन्स्ट के, बगैर किसी भी चीज़ के, हमने वो सिर्फ उसको कमेंट करने से वो सारी ब्लू लाइंस जा चुकी हैं। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक थी ये वाली भी। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो यूआई पे काम करना है। उसके अलावा इस लॉगिन पेज को मैं ज़रा कनेक्ट कर दूँ अपनी मेन डॉट डार्ट के अंदर। यहाँ ये डेमो प्रोजेक्ट में कोई चीज़ रेज नहीं कर रहा, आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती। तो यहाँ से आएंगे एंड सिंपल इज़ दैट, ये वाली जो लाइन है ना, इसको कर दूँगा मैं कमेंट एंड यहाँ पे आऊँगा और दोबारा से लिखूँगा होम। होम के अंदर मैं दे दूँगा अपना लॉगिन पेज। इस तरह से सेव करूँगा, आप देख सकते हैं लॉगिन पेज आ चुका है हमारे पास। और इसके अलावा मटेरियल ऐप के अंदर आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा डीबग शो चेक मोड बैनर, इसको मैं कर दूंगा फॉल, जिसकी वजह से ये डीबग शो आ रहा है ना आपके पास, ये दिखा रहा होता है कि आप डीबग कर रहे हो, आप डेवलपमेंट कर रहे हो। तो इसको मैं फॉल्स करूँगा जिससे रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो गायब हो चुका है। ओके, एनीवेज गाइस, यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको बंद एंड इसको कर रहा हूँ यहाँ से क्लोज। अब हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं अपने यूआई के ऊपर। तो यूआई के अंदर हम वर्क करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं बॉडी। बॉडी दे दी हमने। बॉडी के अंदर सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम एक कॉलम के साथ, COLUMN, कॉलम यहाँ से दे दी। कॉलम कॉलम टेक करता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर यहाँ से हम वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो ये तो है बेसिकली एक स्प्लैश स्क्रीन। तो स्प्लैश स्क्रीन मैं आपको अभी नहीं करवा रहा है, इसके लिए प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। ये बहुत स्टार्टिंग में मुझे बनानी चाहिए थी वीडियो इसके ऊपर कि स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है, क्योंकि बहुत से लोग गलत तरीके से स्प्लैश स्क्रीन बना रहे होते हैं। वो 5 सेकंड का डिले लगा के एक स्क्रीन को करवाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर नेविगेट करवा देते हैं। तो वो एक इंतहाई बेहुदा और गलत तरीका होता है। स्प्लैश स्क्रीन का प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर वे होता है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरी अपकमिंग वीडियोस आपने ज़रूर देखनी है, जब वो वीडियोस आ जाएंगे उसमें स्प्लैश स्क्रीन का भी ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी जो हमारा टास्क है वो सारी वैलिडेशन वाली लॉजिक्स बतानी है बेसिकली मैंने आपको, तो उस पर वर्क करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीन है, ठीक है, ये पूरी कॉलम हमने बना दी। कॉलम के अंदर यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ आती है ना, वो सबसे चली जाती है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हम रेड ले लेते हैं, रेड टाइप का को ट्राई करते हैं और उसके ऊपर इस तरह का टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद हम ये वाले किस्म का कंटेनर टाइप लगाने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई, ठीक है, यहाँ पे आ गए और इधर इधर एंड यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि आप बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैं अभी के लिए स्पेसिफाई कर सकता हूँ। कलर, एक सेकेंड, ये नहीं, कलर COLORS डॉट रेड, ठीक है, डॉट रेड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी रेड हो गई है हमारे पास स्क्रीन। तो उस तरह का कलर तो नहीं है, ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लाइट है। तो कुछ इस तरह के कलर लगाने की अगर हम कोशिश करें तो हम किस तरह से लगा सकते हैं गाइस। नेक्स्ट चीज़ जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर्स है ना, इस तरह का कुछ कलर ले आते हैं। तो इस तरह का एग्जैक्ट कलर हम नहीं ला सकते क्योंकि इसका प्रॉपर कोड होता है, तो कोड अभी तक हमें नहीं पता कि इसका प्रॉपर कलर कोड कौन सा है। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए अगर मैं करूँ, इसका लेते हैं हम थोड़ा स्क्रीनशॉट टाइप लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैंने लिया एंड इस कलर को किया मैंने यहाँ से कॉपी, ठीक है, इस तरह से मैंने कर लिया कॉपी। और इधर से आया गूगल के अंदर आया, यहाँ पे लिखा मैंने ChatGPT एंड ChatGPT पे होपफुली मैं लॉग्ड इन हूँ, यस लॉग्ड इन हूँ मैं। यहाँ पे कर दूँगा मैं पेस्ट। तो गिव मी द हेक्सा कोड ऑफ दिस कलर, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरह की ट्रिक आप भी यूज़ करके कलर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई कि ये कलर हमें दे दे। एनालाइजिंग आ रही है, तो ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ कि इस तरह ChatGPT मुझे कलर का कोड दे दे। तो जुगाड़ ही लगा, हम पाकिस्तानी इंडियन जुगाड़ लगाते हैं, तो जुगाड़ ही लगा। वाह यार क्या बात है, छा गया दी, छा गया। इसने हमें दे दिया कलर कोड, ठीक है। कलर कोड यहाँ से करते हैं कॉपी एंड वापस इधर आते हैं एंड इधर आए, इसको किया बैक
एंड यहाँ पे हम एक सेकेंड इधर एंड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इस कॉन्स को करना है हमें रेज, कॉन्स को कर दिया रेज एंड यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट कर लिया एंड हम यूज़ करेंगे COLOR कलर, ठीक है एक सेकेंड, कलर एंड इसको दे दिया मैंने बैकग्राउंड कलर, ठीक है बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं जैसे ये कलर है तो इसको कलर दे दिया मैंने यूँ COLOR कलर एंड इसके अंदर मैं कर दिया वो चीज़ पेस्ट एंड सेमीकोलन। ओके गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें एरर दे रहा है क्योंकि उसने हमें फ्लटर के अकॉर्डिंग नहीं दिया। तो फ्लटर के अकॉर्डिंग करने के लिए हमें कुछ इस तरह से हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर देना होता है। उसने हेक्स कोड के अंदर दिया था तो उस चीज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। 0xFF लिखना होता है हमें। तो इसी लाइन को हम कर लेंगे कॉपी। यहाँ से किया मैंने इस पूरी लाइन को कॉपी, इसको किया मैंने बैक एंड इसकी जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ये वाली लाइन, ठीक है एंड कर रहा हूँ मैं सेव। तो उस तरह से अब हम ट्राई करते हैं कि इसी तरह का कलर आए। तो स्कैफोल्ड के अंदर आए, यहाँ पे लिखा मैंने बैकग्राउंड BAC के बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे दे दिया मैंने बैकग्राउंड, इसको किया मैंने ऊपर BAC बैकग्राउंड GROUND बैकग्राउंड कलर कलर, ठीक है इस तरह किया मैंने सेव। तो गाइस हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग लाइक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वही वाला कलर हमारे पास आया। देखें कोई डिफरेंस नहीं है, ये देखें पता भी लग रहा कि कौन सा असली कलर है, मैं ऐसा तो नहीं असली। तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट कलर हमने चैट GPT से निकाल लिया है। तो अगर आपको कुछ इस तरह का हो ना तो उसका स्क्रीनशॉट लें और चैट GPT पे डालें और वो एग्जैक्ट उसका कोड हमें ला के दे देगा। तो ये ट्रिक मैंने आपको बतानी थी जो कि मैंने बता दी है। ओके गाइस, अब करते हैं हम इसको बैक एंड वापस से इसको करते हैं बड़ा। ओके बैकग्राउंड कलर के नाम से हमने एक कलर यूँ इस तरह से यूज़ कर लिया है। ओके अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है, नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है कि इस तरह का हमें वो टेक्स्ट लेके आना है। क्या है टेक्स्ट बेसिकली IMO ड्रॉप्स, ठीक है IMO ड्रॉप्स के नाम से है। तो इधर आए एंड यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले टेक्स्ट 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 के अंदर हमें आए एंड IMO DROPS IMO ड्रॉप्स के नाम से किया तो बहुत टॉप पे आया। इसको कह रहा रैप सेफ़ एरिया से रैप कर दिया मैंने, सेफ़ एरिया से कर दिया रैप और नीचे आ जाएगा। ओके गाइस एंड इसका साइज़ वगैरह बड़ा करना, बेसिकली मैं यूज़ कर रहा होता था बोल्ड टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट की फ़ाइल मुझे वहाँ से लानी पड़ेगी तो हम इसको थोड़ा सा स्टाइल वगैरह देकर एडजस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे किया मैंने स्टाइल, स्टाइल के अंदर मैंने यूज़ किया टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैंने सबसे पहले दिया फ़ॉन्ट साइज़ देना, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दिया 40। तो इस तरह से मेरे पास आ गया एंड मैं उसको कलर दे सकता हूँ COLORS डॉट वाइट, आई गेस वहाँ पे भी यस हमारे पास वाइट है। तो IMO ड्रॉप्स के नाम से मेरे पास आ चुका है एंड इसको हम सेंटर कर सकते हैं और इसको मैंने कर दिया सेंटर। तो सेंटर नहीं बेसिकली स्टार्ट में ही था, मुझे लगा सेंटर में, तो स्टार्ट में ही रखते हैं हम उसको। ओके एंड साइज़ थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, हम 60 कर देते हैं। ओके नाउ लुकिंग मच गुड, 50 कर देते हैं 50। ओके गाइस, तो इस तरह से मेरे पास IMO ड्रॉप्स का आ गया। ओके आई होप कि ड्रॉप का मेरे पास ना आइकन भी होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई कि आइकन है या नहीं हमारे पास आइकन। एंड इसके अंदर मैंने दी थी आइकन्स डॉट ड्रॉप, ठीक है ड्रॉप 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 के नाम से यस हमें मिल चुका है वाटर ड्रॉप के नाम से आइकन। तो हम कौन सा ट्राई करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आउटलाइन वाला है। तो हम ट्राई करते हैं, अभी मैं बताता हूँ क्या चीज़ें करना चाह रहा हूँ मैं आपको। ड्रॉप एंड यहाँ पे कौन सा कर रहे थे हम, आउटलाइन वाला, ये वाला ड्रॉप, ठीक है एंड सेव। ओके गाइस ये हमें मिल चुका है, इसको कर रहा हूँ Ctrl+X। तो मैं चाह रहा था कि कुछ उसी तरह का सेम टू सेम डिट्टो एज इट इज़ बनाएं, उस तरह का लोगो। वो हमें वैसे तस्वीर तो नहीं मिल सकती तो हम क्यों ना खुद ही ट्राई करें उस चीज़ उस तरह का बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा अभी के लिए यहाँ पे जैसे है IMO DR, ठीक है IMO डॉक्टर, ठीक है IMO डॉक्टर तक लिखूँगा ये टेक्स्ट, ठीक है ये मैंने लिखा IMO एंड डॉक्टर, सेव कर दिया। ओके एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं करूँगा इसको कर दूँगा रो के अंदर, ठीक है रो के अंदर कर दिया मैंने। इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे वो वाला आइकन यूज़, ठीक है आइकन यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहीं से वापस इसको करूँगा कॉपी, ठीक है एंड यहाँ पे करूँगा पेस्ट, इसके आगे कॉमा डाल देना है बस। ये मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ें कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कॉमा डाल दिया, देखो IMO तक डॉक्टर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये ड्रॉप का वो आइकन, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ थी यहाँ पे PS, ठीक है PS सिर्फ हमें लेके आना है तो हम इसको करेंगे रेज एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PS आ जाएगा।
सेव किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारे पास बन चुका है। इसका साइज़ वगैरह हम देख लेते हैं। साइज़ जैसे मैंने कर दिया 40। तो ओके गाइज़, एंड यहाँ पे मैं इसको कलर दे सकता हूँ COL कलर्स डॉट वाइट। तो हाउ कूल इट इज़ लुकिंग। हमने जुगाड़ लगा के थोड़ा सा बनाने की कोशिश की और काफ़ी अच्छी रिजेम्बलेंस आ चुकी है हमारे पास। आई मोड ड्रॉप्स, ठीक है, आई मोड ड्रॉप्स बिल्कुल ठीक है। एंड आई मोड उसके दरमियान स्पेस नहीं है, जो कि हमने स्पेस डाली हुई है यहाँ पे। ये वाली स्पेस नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे पास। एंड अब हम दे सकते हैं इसको पैडिंग। एंड यहाँ से मैंने दे दी इसको पैडिंग, थोड़ा सा वो नीचे की तरफ आ जाएगा और उसको सिमेट्रिकली करके हम हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दे देते हैं। सिमेट्रिकली, एंड यहाँ से मैं इसको पैडिंग दे रहा हूँ हॉरिजेंटली 30 एंड वर्टिकली भी 30 दे दी हमने। एंड तो हमें हॉरिजेंटली ठीक है, वर्टिकली और देनी है। वर्टिकली जैसे मैंने दिया अभी के लिए 60, तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा और इसको कर देते हैं 25। ठीक है, काफ़ी अच्छी उससे रिजेम्बलेंस देख सकते हैं आप आ रही है। ये देखें और वो देखें, इसको मैं कर रहा हूँ इधर, यहाँ पे देखें आई मोड ड्रॉप्स। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे पास। थोड़ा सा आइकन जिस तरह का हमें आइकन मिला उस तरह का हमने लगा दिया। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं तो बस ऐसी शुगर लगा रहा हूँ, मजाक मजाक में डेवलपमेंट वगैरह कर रहा होता हूँ। बस चीज़ें मुझे होता है कि सिखाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो जुगाड़ लगा के या जिस तरह से भी कर सकते हैं करें। ओके गाइस, जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, नेक्स्ट चीज़ है बेसिकली हमने क्या किया, मेन कॉलम हमारे पास ये था ना, कॉलम के अंदर सबसे पहले हमने यूज़ की रो। ठीक है, रो के अंदर हमने दिए दिया एक टेक्स्ट जो कि शो करवा रहा है आई एम और डॉक्टर, यहाँ तक ये पहला टेक्स्ट है। और जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है ये आइकन। ठीक है, रो के अंदर दूसरा चाइल्ड है, उसके अंदर हमने आइकन डॉट वाटर ड्रॉप आउटलाइन करके ये वाला आइकन शो करवाने की कोशिश की, उसको साइज़ दे दिया, उसको कलर दे दिया वाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली किसके अंदर, रो के अंदर, इसीलिए इस तरह से आ रही हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ हमने वो सिर्फ PS प्रिंट करवाया। ठीक है, आई मोड ड्रॉप, ताकि कुछ उस तरह का हमारे पास आ जाए। और उस सारी चीज़ को हमने पैडिंग दे दी, पैडिंग देके थोड़ा सा एडजस्ट किया अपने हिसाब से। ओके गाइज, ये था कॉलम के अंदर चिल्ड्रन। ठीक है, उसका पहला चाइल्ड पैडिंग। अभी देखिए पैडिंग एंड कहाँ पे हो रही है, पैडिंग एंड हो रही है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे लेके आनी, तो यहाँ पे लाने के लिए अब हम यूज़ करेंगे एक कंटेनर। ठीक है, कंटेनर यूज़ किया जिसकी हम हाइट दे देंगे, हाइट हम दे सकते हैं 600 एंड उसको हम विड्थ दे सकते हैं डबल डॉट मैक्स फाइनाइट। ठीक है, और यहाँ से हम उसको कलर दे सकते हैं कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। ओके, अगर हम इसको भी मैक्स फाइनाइट ट्राई करें, यहाँ पे 600 की बजाय मैक्स फाइनाइट ट्राई किया तो ज़्यादा मसला हो रहा है, उसकी वजह से हाइट का इशू आ रहा है। तो हम इसको वैसे ही हार्ड आउट कर लेते हैं। अभी के लिए हम कर लेते हैं 650। एक सेकेंड 650 यहाँ पे, तो 680 करके देखते हैं। 680 ज़्यादा हो रहा है कितने, हाँ ये मुझे करना होगा 674। 674, अब वो नहीं होगा मसला। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हमारे पास आ चुका है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हैं हमारे पास ये थोड़ा सा राउंडेड है यहाँ से टॉप साइड से ना। तो कलर को क्या यहाँ से कंट्रोल X की, क्योंकि बाहर नहीं लग सकता अगर आप बॉक्स डेकोरेशन यूज़ कर रहे हैं। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर यहाँ पे कलर को यूज़ कर लिया एंड यहाँ पे मुझे देनी है बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। एंड यहाँ से सर्कुलर नहीं, यानी ये सर्कुलर अगर इस तरह से दूंगा ना तो यहाँ से वो ऑल साइड से दे देगा, यहाँ से भी देगा और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वो देने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें तो सिर्फ टॉप से देनी है, लेकिन वो यहाँ से भी दे रहा है, तो सर्कुलर नहीं यूज़ कर सकते हम। तो सर्कुलर की बजाय हम यहाँ पे करेंगे ओनली। ठीक है, ओनली। अब वो भाई ओनली पूछ रहा है कि किस साइड से, यहाँ से कुछ भी टाइप करता हो ना वो एरर देगा, क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते। सर्कुलर में क्या होता है हर साइड से उतनी दे देता है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस साइड से देना चाहते हो। तो यहाँ से हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप लेफ़्ट से देनी है और टॉप राइट से। टॉप लेफ़्ट से दे दी हमने इस तरह से। एंड इसी चीज़ को करूँगा मैं यहाँ से कॉपी एंड इसके नीचे करूँगा पेस्ट। अब टॉप राइट से देनी है, तो यहाँ से मैंने दे दिया इसको टॉप राइट से। अब देना कितना कितना है, तो यहाँ से मैं दे रहा हूँ इसको 50 एंड यहाँ से दे देते हैं इसको, ट्राई करते हैं 50-50। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे पास। तो उस तरह की रिजेम्बलेंस आई तो है, लेकिन हमने 50 को ज़्यादा दे दिया, तो हम दे देते हैं 30 नहीं 30। एक दफ़ा ना मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे मार्क्स ना बहुत अच्छे आ जाएंगे, यानी कि 40 मार्क्स का पेपर था हमारा प्रोबेबिलिटी का ना। तो जब रिज़ल्ट आया मेरे ना 31 मार्क्स आए, तो मैंने कहा 31 नहीं आए 31 आए।
तो मैं आपको कह रहा हूँ 30-30 नहीं दी, अपनी 30-30 दी है, वो चीज़ मुझे याद आ गई थी। खैर एनीवेज यहाँ पे आप देख सकते हैं 30-30 दे के हमने काफ़ी अच्छी रिजेम्बलेंस लेके आ चुके हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक से कलर का शेडो है हमारे पास, ये देख सकते हैं एक तरह का शेडो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमें उस तरह का शेडो डालना पड़ेगा। तो शेडो डालने के लिए हम इधर आएंगे और इधर जहाँ पे आपने सारी कंटेनर के अंदर डेकोरेशन यूज़ किए ना, इसी के अंदर आपको देना होगा बॉक्स शेडो करके। बॉक्स शेडो क्या टेक करता है, यहाँ पे अगर हम इसको होवर करें तो ये लिस्ट टेक करता है जिसके अंदर बॉक्स शेडोज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस तरह से लिस्ट, एंड लिस्ट के अंदर दे देंगे बॉक्स शेडो के विजिट्स, ठीक है। इस तरह से मैं डाला कोमा, एंड इसके अंदर मुझे यूज़ करना है ऑफसेट। ऑफसेट क्या टेक करता है, ऑफसेट, एंड यहाँ से मैं यूज़ करूँगा 0, एंड यहाँ से मैं यूज़ करूँगा -10, क्योंकि मुझे उस साइड से देना है। ये बेसिकली अगर आपने ग्राफ्स पढ़े हैं ना, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट होता है। ये एक्स एक्सिस से 0, वाई एक्सिस से मुझे नहीं ऊपर की तरफ देना है, वाई वाली साइड पे, तो इसलिए -10 डाला। एंड यहाँ पे यूज़ किया ब्लर रेडियस 20। अभी ब्लर रेडियस नहीं डालते, अभी हम यूँ पे पहले सबसे पहले डालते हैं कलर, जिसका मैंने यूज़ करना है कलर्स डॉट ब्लैक, और यहाँ पे कोमा एंड सेव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारे पास वो आ चुका है। तो अब देखते हैं कि इसको हम ब्लर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्योंकि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड है काफ़ी, ये बार बार इधर हो जाता है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। यस, नाउ इट इज़ लुकिंग परफेक्ट। ओके गाइस, यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है कि इसको थोड़ा सा और दे देते हैं, -15 दे देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर तक आ जाए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आपको देनी होती है, नेक्स्ट चीज़ देनी होती है आपको इसको ब्लर रेडियस। तो यहाँ पे ब्लर रेडियस मैंने दे दिया 20, और कुछ इस तरह का हमारे पास आ चुका है। आ तो चुका है लेकिन उससे रिसेम्बलेंस तो नहीं आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, तो बहुत ही बकवास लग रहा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कलर्स डॉट ब्लैक डॉट विथ ओपेसिटी करके इसको दे दें 0.3, ठीक है। 0.3 पे काफ़ी अच्छा है, 0.2 पे कर लें। हाँ, अभी भी काफ़ी कूल लग रहा है। एंड आई गेस 15 हमारे पास ज़्यादा है, हम इसको 10 ही कर देते हैं। तो नाउ इट इज़ लुकिंग मच मोर सिमिलर टू दिस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उससे काफ़ी अच्छी रिजेम्बलेंस आ चुकी है हमारे पास। और इसके अलावा जो वो टेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा है वो बोल्ड है, हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है, उसको बोल्ड भी कर देते हैं। यहाँ पे आए फ़ॉन्ट टेक्सटाइल के अंदर, यहाँ पे कॉमा एंड फ़ॉन्ट वेट होता है गेस, यस फ़ॉन्ट वेट, एंड फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर दें। तो काफ़ी अच्छा हमारे पास बोल्ड ही, इसको भी कर दें। और जो ऊपर यूज़ किया है ना उसको भी कर दें, इधर आएँ एंड इधर कॉमा डालें एंड इधर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो वो भी हमारे पास सारा परफेक्टली काफ़ी अच्छा लग रहा है, उससे अच्छी रिजेम्बलेंस आई है। थोड़ा सा हमारा फ़ॉन्ट वेट का जो बोल्डनेस है ना थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन रिजेम्बलेंस आई है। लाइट मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसके अलावा फ़ॉन्ट वेट डॉट करके हम ट्राई करें, वेट मीडियम मीडियम ट्राई करते हैं। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा, मैंने मीडियम ट्राई कर लिया, जो कि मीडियम बिल्कुल परफेक्ट है। बस यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर भी एक लाइन है, उसके अंदर लाइन नहीं है, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, हमने बॉक्स शैडो पे वर्क कर रहे थे, बॉक्स शैडो पे हमने वर्क कर लिया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे कहाँ पे आए अब, यहाँ पे ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर के अंदर अब जो नेक्स्ट चीज़ है ये वाला कंटेनर है। इस पर हमने कंटेनर तो बना दिया, अभी इसके अंदर जो कंटेंट डालना है, कंटेंट हम 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। पहले ये कंटेंट आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, इस तरह से सीरीज़ के अंदर आया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंटेनर के अंदर हम चाइल्ड दे सकते हैं, चाइल्ड के अंदर हम 1 बाय 1 चीज़ें दे सकते हैं, कॉलम डाल के, ठीक है। चाइल्ड देंगे, चाइल्ड के अंदर हम डालेंगे कॉलम, कॉलम के अंदर 1 बाय 1 करके चीज़ें डाल सकते हैं। तो उसके लिए आएंगे, जो हमने पूरा कंटेनर यूज़ किया, यहाँ पे आएँ एंड इसको दे दें चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर हम दे सकते हैं कॉलम, ठीक है। इस तरह से मैंने दी कॉलम, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर 1 बाय 1 करके हम चीज़ें देने लगे। यहाँ पे 1 बाय 1 लिख देता हूँ मैं, 1 बाय 1। ओके गाइज, 1 बाय 1 करके हमें चीज़ें देनी है। तो ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेनर के अंदर हमने यूज़ कर लिया, 1 बाय 1 चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। तो ना मैं काफ़ी देर से यहाँ पे टाइम देखे ना, टाइम मैंने वीडियो पॉज किया थोड़ी देर के लिए, मैं परेशान हो गया यार, ये आ क्यों नहीं रहा। यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए था। मैं गया हूँ चैट जीपीटी पे, वहाँ पे जाके मैंने पूरी रिसर्च की है कि भाई क्यों नहीं आ रहा। उसने कह दिया भाई एक्सिस एलाइनमेंट डाल, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर और वो कर, ये कर, ठीक है। तो और मुझे एकदम से यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दिखाता हूँ मसला क्या हुआ है। मसला ये हुआ है कि जो टेक्स्ट हम यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं ना, उसका कलर भाई वाइट है। तो वाइट के ऊपर वाइट कैसे नज़र आएगा। तो यहाँ पे चैट जीपीटी मुझे बताया, लेकिन मैं पढ़ा नहीं। अब देख रहा हूँ यहाँ पे इसने कलर का भी बताया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह का, लेकिन मैं इस चीज़ पे गौर नहीं किया। ये तो अब देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे भाई कलर जब वाइट के ऊपर वाइट कैसे शो होगा, तो इसको करते हैं ब्लैक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास साइन इन का आ रहा है। मैंने पता नहीं क्या क्या यार, जब ज़िंदगी भाई, मैं ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या कहूँ आप लोगों को।
बस बहुत हो गया मजाक। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमने बनाना था। तो यहाँ पे साइन इन तो आ चुका है, बस हमें स्टार्ट में लेके आनी है चीज़ें। तो इस कॉलम को हम दे देते हैं मेन या क्रॉस, दोनों में से कोई तो वर्क करेगा। इधर आए एंड इसको दे दिए मैंने अभी के लिए मेन एक्स एलाइनमेंट, एंड मेन एक्स एलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट से देखें हमारे पास नहीं है। मुझे आज तक ये भी समझ नहीं आई कि मेन यूज़ करना है या क्रॉस यूज़ करना है। तो मैं दोनों ट्राई करके देख लेता हूँ, कोई तो वर्क कर ही जाता है। तो स्टार्ट एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास वर्क कर रही है, और यहाँ से मेन को कर लेते हैं रिमूव। या आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ना, नेक्स्ट चीज़ बेसिकली है कि इस कॉलम को मुझे देनी है पैडिंग। पैडिंग क्यों देनी है? क्योंकि आप देख सकते हैं जो जितने भी हमारे पास चिल्ड्रन आएंगे ना, सबको पैडिंग मिली हुई है, सारी एक ही लाइन के अंदर है। यानी देख सकते हैं ना कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये तो नहीं कि ये साइन इन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो वहाँ से, वो वहाँ से। तो सबको कुछ ना कुछ पैडिंग मिली हुई है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉलम को दे देते हैं पैडिंग। यहाँ से मैंने दे दी इसको पैडिंग, एंड इसको दी मैंने सिर्फ और सिर्फ ओनली करके यहाँ से राइट से 20। राइट से मैंने 20 की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास नहीं आई, आनी चाहिए थी। तो लेफ़्ट से दे देते हैं 20। हाँ, लेफ़्ट से देनी है, राइट क्योंकि राइट तो साइड पे है ना। आज मेरा दिमाग चला हुआ है, ठीक है भाई, कोडिंग आज मेरे सर के ऊपर से जा रही है। तो यहाँ से मैंने इसको दे दिया साइज साइन इनका, और उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको कर रहा हूँ 30। तो 30 नहीं 30 कर दिया मैंने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने उसको 30 करने के बाद कुछ इस तरह की रिजेम्बलेंस 30, उसको वर्ड्स अच्छा नहीं लग रहा, तो कहता है भाई 25 करो साइज़। तो यहाँ से भाई उसकी मान लेते हैं साइज़, हमने कर दिया 25। एंड इधर आए, ओके अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से उसको साइज़ बॉक्स देके अब हमें हाइट का एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आए एंड इसको दे दिया हमने साइज़ बॉक्स एंड हाइट दे दी हमने 20 की। कॉमा डाला, सेव किया, तो नीचे भी आ चुका है। एंड इसको साइज़ बॉक्स को इसके बाद भी लेके आना है, यहाँ पे भी ले आए। ओके गाइस, अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना, हमें ये ईमेल का टेक्स्ट लेके आना है। उसके बाद ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, असल तो सारा काम हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पे है ना। तो इसके बाद हम यहाँ पे कोड ये कॉपी करते हैं। यहाँ से किया कॉपी, इसके नीचे आए पेस्ट, एंड यहाँ से हमने डाला क्या, ईमेल। ठीक है, ईमेल डाल दिया, और इसका साइज़ और छोटा करके हमने कर दिया 20। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल का हमारे पास 20 आ चुका है। ओके गाइज, एंड जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, वो एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ करना है। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हम इसी के बिल्कुल नीचे यूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कॉमा डाला एंड सेव किया। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी हमारे पास आ रहा है। तो इधर आएँ एंड यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ईमेल, अब जो डिस्टेंस आ रहा है ना, वो इसलिए आपको फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ईमेल लिखी हुई है ना। साइज़ हमारे पास ठीक है, हम कुछ भी टाइप करें एंड @gmail.com, तो इस तरह से हमारे पास सेम एज इट इज़ आ रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, ये बॉटम ओवरफ्लो का इशू आ रहा है, इसको मैं अभी आपको रिजॉल्व करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे टॉप पे आए, सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे आर ही टाइप करें और इसको आप कर दें फॉल्स। तो यहाँ से वो इशू भी आपका जा चुका है, आप देख सकते हैं। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर डालें ना, सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज़ करें ये वाली स्कैफोल्ड के अंदर, और आपका काम आसान हो जाएगा। ओके गाइज, एंड जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ से मुझे करनी है, इसको 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 पैडिंग जो हमने दी है, एक सेकेंड, लेट मी लोकेट फर्स्ट, देन आई विल टोल्ड यू व्हाट वी नीड टू डू। यहाँ से आए एंड इसको राइट से भी मैंने दे दी 20। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं आ चुका है, क्योंकि हमारे पास वो राइट से भी उसको मिली हुई है। एनीवेज, थोड़ी हमने कम दी है, उसको ज़्यादा मिली हुई है, तो हम 25 दे देते हैं, 25 कोमा 25। ओके गाइज, अब काफ़ी प्यारा लग रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे आए, अब जो ईमेल का तो हमने डाल लिया, इसी तरह से हमें पासवर्ड का डालना है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आए एंड इतने पार्ट को कर लें वापस से कॉपी, एंड इसके नीचे पासवर्ड के लिए कर दें पेस्ट। ये मैंने कर दिया पेस्ट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं PASSWORD पासवर्ड। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास पासवर्ड का भी आ चुका है। और इसको कर देते हैं ऑफ सिक्योर ऑन। एक सेकेंड, डेकोरेशन के अंदर होता है गैस ऑफ सिक्योर, बाहर ही होनी चाहिए थे टेक्स्ट। कहाँ टाइप कर रहा हूँ मैं यार, मुझे भी ना इधर इसके अंदर टाइप करना है ऑफ सिक्योर टेक्स्ट, एंड इसको कर देते हैं ट्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट हम लिखेंगे ना, वो हाइड होके आएगा हमारे पास। बड़ी जल्दी से हमें करना है क्योंकि यहाँ पे 30। ओके 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 ओके, जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, वो है कि हाँ, उसने ना लेबो भी दिया हुआ है उसको, हिंट टेक्स्ट। तो यहाँ पे आए, इसके अंदर यूज़ करें डेकोरेशन। डेकोरेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं इनपुट डेकोरेशन, एंड इसके अंदर दें लेबल नहीं, इसके अंदर होता है हिंट टेक्स्ट।
हिंट टेक्स्ट एंड इसको दे दें, क्या दिया हुआ इसने हिंट टेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं इंटर पासवर्ड, तो हम भी दे देते हैं इंटर पासवर्ड। ठीक है, इंटर पासवर्ड। तो इसको अगर रेस करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंटर पासवर्ड आ भी रहा है। और इसी को अगर हम कर लें कॉपी एंड वापस से इसकी जगह कर लें हम पेस्ट, और इसको भी क्योंकि हमें देना होगा इंटर ईमेल। ओके गाइस, और यहाँ से इसको कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, तो इसको करें बैक, तो यहाँ से हमारे पास इंटर ईमेल का भी आ रहा है, इंटर पासवर्ड का भी आ रहा है। ओके ओके ओके। और इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, उसका जो थोड़ा सा है ना कि लाइट ज़्यादा है, यहाँ पे इंटर पासवर्ड लाइट है हमारे पास भी, ठीक है, बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा उसकी जो लाइन है, लाइन हमें लाइट करनी चाहिए, उसकी जो लाइन है ना वो लाइट है हमारी, जबकि डार्क ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो आपके पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है ना, इसके अंदर आए, इसके अंदर है इनपुट डेकोरेशन। इनपुट डेकोरेशन के अंदर आप टाइप करें ई करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा इनेबल बॉर्डर। इनेबल बॉर्डर के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे आपको ढूंढना है अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर। एक होता है ये आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, आपको यूज़ करना है अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर। अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर के अंदर आपको यूज़ करना है बॉर्डर साइड, एंड बॉर्डर साइड के अंदर बॉर्डर साइड का विजिट देना है, यहाँ पे देना है आपको उसको कलर। यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कलर स्टॉट ग्रे। ठीक है, ग्रे करके मैंने कलर दिया, तो थोड़ा सा फील होगा आपको, लेकिन इसको अगर मैं और लाइट करूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ डॉट विद ओपेसिटी करके 0.3, तो ये काफ़ी और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगा, लेकिन इतना लाइट हमें नहीं करना, इसको करना है 5। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ इसको ब्लू। ठीक है, एंड इसको कर देते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ब्लू कलर की हमारे पास लाइन आ रही है, लेकिन अभी हमें यूआई के मुताबिक वर्क करना है, तो उसको करेंगे ग्रे। ठीक है, और इसको यहाँ से करेंगे 0.4। 0.4, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआई में भी कुछ इसी तरह की लाइन है हमारे पास, बिल्कुल एग्जैक्ट यूआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ठीक है, यूआई के हिसाब से थोड़ी सी और होनी चाहिए, तो 6 कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छी लग रही है हमारे पास। इसी तरह से ये वाला जो सारा पोर्शन काम किया हमने, इसको करेंगे कॉपी यहाँ से, और नीचे वाली उसमें भी डाल देंगे, इधर आए एंड इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे पेस्ट, और इस तरह कर देंगे सेव। तो आप देख सकते हैं वो भी हमारे पास लाइट हो चुकी है। ओके गाइस, यहाँ पे जहाँ तक चीज़ें हमारे पास ओके हैं, अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें वर्क करना है यूआई के अंदर, वो है ये फॉरगेट पासवर्ड का टेक्स्ट। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड का टेक्स्ट डालते हैं हम यहाँ पे, एंड इधर आए एंड यहाँ से कोई भी टेक्स्ट हमने कर लिया कॉपी, एंड इसी के नीचे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के नीचे कर लिया पासवर्ड पेस्ट, और यहाँ पे पासवर्ड की जगह हमें करना है फॉर, बेसिकली पासवर्ड के पहले लिख लेते हैं फॉरगेट पासवर्ड। क्वेश्चन मार्क था आई गेस, वहाँ पे यूआई में हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, तो इधर भी हम डालेंगे क्वेश्चन मार्क, एंड इसका साइज़ कर देंगे हम यहाँ से 15। ओके, एंड इसको दे देंगे थोड़ा सा साइज़ बॉक्स कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड नीचे आए एंड यहाँ पे कर लिया हमने पेस्ट, तो इस तरह से वो नीचे भी चला जाएगा। ओके गाइस, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप बिना झिझक के मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवेज, जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे आए और यहाँ पे थोड़ा सा और साइज बॉक्स दे दिया, एंड यहाँ पे हमें यूज़ करना है कंटेनर। कंटेनर को मैं हाइट दूंगा, जैसे अभी के लिए 70, मैं उसको विड्थ दे सकता हूँ 200, एंड मैं उसको कलर दे सकता हूँ बैकग्राउंड कलर, वही वाला कलर है ना उसका। तो इस तरह से आ चुका है मेरे पास, एंड इसको थोड़ा ज़्यादा देते हैं, 300 दे देते हैं। 300 भी ठीक है, ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा। ओके, एंड 350 दे देते हैं, 350 ठीक है। एंड यहाँ पे यूआई में एक्चुअल देख लेना, मैं तो बस ऐसे ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा और देना है उसको। काफ़ी तरीके हैं इसको देने के लिए, हम थोड़ा सा इस तरह से ट्राई कर रहे हैं, तो 70 काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे पास। ओके गाइस, अब जो नेक्स्ट चीज़ है, हम उसको थोड़ी सी राउंडनेस देनी है, डेकोरेशन के अंदर है, डेकोरेशन के अंदर देनी है इसको बॉक्स डेकोरेशन में पेस एंड बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 30, और ये राउंडनेस भी हो गई इसकी। वाओ हाउ इट इज़ ईजी। चाइल्ड के अंदर हम देते हैं इसको टेक्स्ट के अंदर हम देंगे इसको टेक्स्ट के अंदर हम टेक्स्ट देने के लिए, यहाँ पे टेक्स्ट है क्या, बेसिकली टेक्स्ट है बेसिकली हमारे पास साइन इन, तो साइन इन का टेक्स्ट दे दो भाई इसको, एंड ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ करेंगे हम कॉपी। हम करते हैं कॉपी पेस्ट कोडर्स हैं हम, कॉपी पेस्ट। तो इसके बाद यहाँ पे आए, इसको करेंगे वाइट।
ठीक हो गया। एंड इसको टेक्स्ट को करेंगे हम यहाँ से सेंटर, ताकि वो हमारे पास सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से वो आ जाएगा सेंटर में। और इसका जो साइज़ है वो 20 करेंगे। एंड यहाँ से हम साइन कैप्स लॉक ऑन हो गया, साइन इन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास साइन इन आ जाएगा। तो यूआई मैंने नोट किया था कि राउंडनेस कम थी, तो राउंडनेस हम भी कम कर देंगे। तो काफ़ी प्यारा लग रहा है हमारा यूआई, उससे काफ़ी अच्छी रिजेम्बलेंस आई है। बस हमारी हाइट ज़्यादा है कंटेनर की, तो हाइट कर देंगे हम 50, 50 नहीं 60 कर देते हैं। ठीक है ठीक है, क्या ये ठीक है? ये जूम किया हुआ है मैंने इसलिए, देखें लग तो ठीक ही रहा है। बस थोड़ी सी यहाँ पे स्पेसिंग आएगी, तो यहाँ पे स्पेसिंग लाने के लिए हम यूज़ करेंगे साइज बॉक्स। साइज बॉक्स यूज़ किया तो हुआ है, ठीक है। इसकी कर देंगे 40, थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा। हाँ ठीक है। तो काफ़ी प्यारा लग रहा है कि यार, यार हम तो कोडर बन गए। वाओ नाइस। ला 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 ला। अब जो है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, यार ये बड़ा डैश है। इसको डालने के लिए पहले आपको डालनी होगी रो के अंदर जो पहला चिल्ड्रन आएगा ये डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास साइन अप। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूज़ करनी होगी यहाँ पे कंटेनर के बाद साइज बॉक्स। एंड यहाँ पे हमें यूज़ करनी होगी एक रो के अंदर टेक करता है चिल्ड्रन के अंदर हमें बेसिकली अब तो हमें देने हैं क्या, टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आए एंड इस टेक्स्ट को किया मैंने कॉपी। हम कॉपी पेस्ट कोडर हैं भाई हम कॉपी पेस्ट करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे आए पेस्ट किया एंड इस तरह से हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो आया क्यों नहीं है? अच्छा इसका कलर वाइट है ये देखिए फिर से मेरा वही वाला मसला, ठीक है। ब्लैक करो भाई, ब्लैक करोगे तो आएगा ना। जब मैं वरना आधा घंटा मेरा फिर से वेस्ट हो जाना था। एनीवे शुक्र है इस बार बच गए हम। तो इधर आए, यहाँ पे है डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डॉट, अबे कैप्स लॉक क्यों हो रहा है बार बार, डॉट, अबे क्या भाई मेरी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। डॉट हैव एन, देखो ए एन टाइप करना है, एम टाइप हो रहा है, ACCOUNT, डोंट हैव अकाउंट। क्या तुम्हारे पास अकाउंट नहीं है? नहीं है भाई, क्वेश्चन मार्क डालो एंड आगे साइन अप बना दो, ठीक है। तो इसके बाद इसी को करेंगे हम कॉपी, ठीक है। एंड इसी को यहीं पे कर देंगे मैं पेस्ट, क्योंकि रो के अंदर है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइन अप इसी तरह से लिखा हुआ है ना हमारे पास यूआई के अंदर। हाँ थोड़ा सा एक स्पेस है बस, और यू कैपिटल है। ओके। एंड यहाँ पे कलर की बजाय हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। वही बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी नाम दे दो उसका यार, फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है। अब हम देने थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है इनके दरमियान। स्पेसिंग देने के लिए मल्टीपल वेज है, हम साइज बॉक्स के थ्रू दे देते हैं, लेकिन यार क्या, थोड़ा जुगाड़ लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। इतना आसान तरीका है हमारे पास देने के लिए। और इसको सेंटर करने के लिए यहाँ से मेन या क्रॉस एक्सिस लाइन में ट्राई कर लेते हैं, मेन एक्सिस लाइन ऑन स्टार्ट, जो कि वर्क नहीं करेगी, मुझे लग ही रहा था मेरी भाई किस्मत बहुत ज़्यादा डैश हुई पड़ी है। स्टार्ट नहीं, सेंटर करना है। इसीलिए वो मेन एक्सिस ही वर्क करना था, देखो मेन ही करना था। मैं क्या यार क्या कहूँ मैं आप लोगों को। मेन, ठीक है, मेन सेंटर करना है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। देखिए अब ये सेंटर, अभी भी ये सेंटर में क्यों नहीं आया? देखो फिर से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं भाई क्या कहूँ आप लोगों को। सेंटर भाई, प्लीज़ सेंटर हो जा, शुक्र है भाई तो सेंटर हो गया, तेरी बड़ी मेहरबानी तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारे पास, ठीक है। मेहनत रंग लेके आती है, बस थोड़ा सा एक स्पेस कर देते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे साइन अप भी वर्क करेगा अभी हमारे पास। और जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, फिर से हमें रो यूज़ करनी है, उसके अंदर ये डिवाइडर लेके आने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी पूरी रो को करेंगे कॉपी, कॉपी किया, ठीक है। इस रो के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करना है साइज़ बॉक्स, ठीक है। साइज़ बॉक्स के अंदर हाइट 10 की दे देते हैं, 10 की हाइट दे दी। यहाँ पे मैंने किया फिर से पेस्ट। कहीं कॉमे का एरर है, देखिए मुझे पता था कहीं कॉमे का एरर है। तो यहाँ पे फिर से आ चुका है, लेकिन इस बार हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है सिर्फ एक टेक्स्ट। और यहाँ पे दो, यहाँ पे पहला डिवाइडर FIRST फर्स्ट, मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, डिवाइडर, ठीक है। एंड इसको क्या कॉपी, उसके बाद और का टेक्स्ट। एंड यहाँ पे आ, यहाँ पे सेकंड डिवाइडर, ला 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 SECOND, सेकंड डिवाइडर। एंड यहाँ पे करेंगे और, ठीक है, और R कैपिटल होता है।
और आ गया। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ से हम करेंगे COLORS कलर्स डॉट GREY ग्रे डॉट विद ओपेसिटी इज़ 0.4। तो इस तरह से हमारे पास 0.6 कर देते हैं। ठीक है, अब जो लेके आना है हमें डिवाइडर लेके आना है। डिवाइडर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, डिवाइडर नाम का विजिट भी होता है, वो वर्क कर सकता है। ड्रा डिवाइडर, डिवाइडर इस तरह भी है, इसके अंदर हम थिकनेस वगैरह हाइट वगैरह दे के हम कर सकते थे एंड इंडिकेट वगैरह। लेकिन एक और तरीका भी बताता हूँ, डिवाइडर की बजाय हम यहाँ पे कंटेनर यूज़ करते हैं। कंटेनर एंड कोमा डाला एंड इसके अंदर हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं हम इसको, हाइट दे सकते हैं 2 की। ठीक है, एंड विड्थ दे सकते हैं हम इसको 200 की। एंड हम इसको कलर दे सकते हैं, कलर के लिए हम वही कलर यूज़ करेंगे जो हमने और का कलर दिया हुआ है। कि इस तरह से मैंने वही कलर यूज़ कर लिया, अंदर किया पेस्ट। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारे पास लाइन आ चुकी है। तो 2 की बजाय हम दे सकते हैं इसको 1 एंड कुछ इस तरह से। अब जो चीज़ है कि यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको कर देते हैं 100। तो 100 भी ठीक है। और इसके बाद इसी को करेंगे यहाँ से कॉपी एंड इसी को और के बाद कर देंगे पेस्ट। और के बाद किया पेस्ट एंड यहाँ पे इसको भी दे देंगे एक स्पेस। ठीक है, ठीक है, एक स्पेस है ना, एक और स्पेस दे दी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे पास। अब यूआई के हिसाब से देखते हैं तो यूआई में एंड तक लाइन है हमारे पास। तो एंड तक लाइन डालने के लिए हम इसको करेंगे 150 एंड 150 एंड इसको भी 150 दे देते हैं अभी के लिए 150। तो कुछ इस तरह से, हाँ काफ़ी प्यारा लग रहा है। 160 दे देते हैं 160 एंड इसको भी दे देते हैं 160। 160 पे काम ख़राब हो रहा है तो 155 एंड 155 दे देते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे पास। और इसका वो भी देख लेते हैं, डिस्टेंस है, हाँ जी इसके दरमियान है डिस्टेंस है। यहाँ पे हमने देख सकते हैं डिस्टेंस नहीं डाला। तो डिस्टेंस डालने के लिए क्या करेंगे, हाइट यहाँ से करेंगे कॉपी एंड ये रो जो है इधर डिस्टेंस डाला हुआ है, हमने थोड़ा कम डाला हुआ है तो हम दे देते हैं 40 का डिस्टेंस, तो वो नीचे चला जाएगा। और 30 का दे देते हैं, यार क्या याद करेगा। तो डिस्टेंस भी दे दिया है हमने। और जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो इस तरह के 3 डब्बे शो कराने। तो इन 3 डब्बों को शो कराने के लिए हमें इधर आना पड़ेगा एंड इस रो के बाद एक और हमें डालना पड़ेगा साइज़ बॉक्स एंड इसको देंगे 40 एंड सेव करेंगे। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रो, रो के अंदर हम देंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर पहला डब्बा कंटेनर, हाइट देंगे 40 एंड विड्थ देंगे हम उसको 40। हम उसको कलर देंगे कलर COLOR कलर्स डॉट ब्लैक। तो पहला डब्बा आ गया हमारे पास, इसी को करेंगे कॉपी, इसी को करेंगे पेस्ट। मैं पहले एक डब्बा पूरा बना लेते हैं फिर हम वर्क कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो जाएगी। 50 का दे देते हैं। तो डब्बा हमारे पास बड़ा हो चुका है एंड रो को हम करेंगे मेन एक्सलेमेंट एंड मेन एक्सलेमेंट डॉट सेंटर। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया। तो इसको करेंगे कोमा एंड यहाँ पे हमें देना है इसको, राउंडनेस तो नहीं है ना उसकी, राउंडनेस शुक्र है, राउंडनेस ना हो, राउंडनेस ना हो थोड़ी थोड़ी राउंडनेस है। इसके लिए राउंडनेस के लिए एक और आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको रैप करें CLIP क्लिप R रिएक्ट से एंड इसको आप दे दें बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर एंड 10। काफ़ी आसान तरीका है इस तरह से। 10 कुछ ज़्यादा है तो 5 दे देते हैं, उसको भी 5 ही मिली भैया। ओके गाइज, एंड उसका कलर देख लेते हैं। कलर थोड़ा डार्क, डार्क कौन सा कलर है ये हमारे पास, कॉपी एंड सेव किया। हाँ काफ़ी अच्छी रिजेम्बलेंस आ चुकी है हमारे पास, कुछ उसी तरह का है ना वो डीप पर्पल है, पता नहीं कौन सा कलर है यार, मेरी बस ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो यार। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पे आए कंटेनर के अंदर देना है हमें चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर हमें देना है आइकन। ठीक है, एंड आइकन डॉट फेसबुक, आइकन्स डॉट फेसबुक एंड इसको देना है कलर एंड कलर के लिए हम देंगे कलर्स डॉट वाइट। तो कुछ इस तरह का हमारे पास आ चुका है। फेसबुक है हमारे पास, फेसबुक आउटलाइन सारे सेम ही है यार। तो बेसिकली क्या है कि तस्वीरें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, आप डाउनलोड करें एसेट के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास इंटरनेट ख़त्म, यानी कि ख़त्म तो नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि मेरे मोबाइल से हॉटस्पॉट लिया हुआ था और वो मेरा मोबाइल बंद हो चुका है। तो दैट्स वाई आई कांट डू डैट। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस तरह का आइकन यूज़ कर लिया एंड इसको साइज़ दे के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, साइज़ 30 एंड 40 कर देते हैं 40। तो इस तरह से हमने यूज़ कर लिया एक आइकन
एंड आइकन आइकन आइकन, ये वाला आइकन। तो इसी तरह से हम इधर आएंगे एंड इस पूरे क्लिप आरएक को कॉपी कर लेंगे, दोबारा पेस्ट करेंगे, दोबारा पेस्ट करेंगे। तो इस तरह के 3 हो गए हमारे पास। एंड इनके दरमियान हम यूज़ कर सकते हैं साइज़ बॉक्स को दे देंगे विड्थ 10 की। यहाँ पे करेंगे कॉपी इस पूरे साइज़ बॉक्स को कॉपी, क्योंकि इसके बाद भी हमें देना है साइज़ बॉक्स। तो इस तरह से इनके दरमियान डिस्टेंस भी आ जाएगा। और आई होप फेसबुक का अगर हमारे पास आइकन है तो हमारे पास जीमेल का आइकन भी होगा। तो हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जीमेल का डॉट, जीमेल का आइकन, जीमेल 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 का आइकन नहीं है हमारे पास। मेल के नाम से ट्राई करते हैं, मेल बॉक्स है। तो जीमेल हमारे पास होना चाहिए था। गूगल टाइप करके देखते हैं, GOOGLE, गूगल नहीं। जो ये पेज हमारा ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं आप, जितना हमें उस टाइप का पेज क्रिएट करना था और हमने बहुत ही प्यारे अंदाज से हमने क्रिएट कर दिया। तो टाइम हमारे पास काफ़ी हो चुका है। वीडियो को मैं बंद नहीं करूँगा, वीडियो पूरी बना के छोड़ूंगा, क्योंकि अभी हमें साइन अप पेज भी बनाना है। तो मैं जल्दी से क्विकली साइन अप पेज बनाना बहुत आसान है अगर हमने पूरा लॉगिन पेज बना लिया। अच्छा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा हो चुका है कोड, इसलिए मैं यूज़ कर रहा होता था कस्टमाइजेबल विजेट्स, लेकिन मैंने बड़ी जल्दी ही आज करवाने की कोशिश की। तो कोड हमारा एक ही फाइल पे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि टेक्स्ट विजेट बार बार हमने यूज़ किया। बेसिकली इसके लिए मैं यूज़ कर रहा होता हूँ बोल्ड टेक्स्ट एंड लाइट टेक्स्ट, वो मैंने आज यूज़ नहीं किए। तो इसी को सारे को करूँगा मैं कॉपी एंड यहाँ पे आऊँगा फाइल्स के अंदर एंड एक और फाइल क्रिएट करूँगा, साइन अप पेज, पेज डॉट डाट के नाम से। एंड यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। लॉगिन पेज के अंदर वापस आए एंड इधर आए और ये साइन अप पेज, हाँ साइन अप पेज के अंदर जहाँ पे क्लास का नाम लिखा हुआ है ना, लॉगिन पेज अभी कॉपी पेस्ट किया ना, तो जहाँ कहीं भी लॉगिन पेज लिखा हुआ है Ctrl+F से एंड इसको रिप्लेस कर दो आप साइन अप पेज से, SIGN साइन अप पेज से आप कर दो उसको रिप्लेस। एंड इसको इंटर 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 दबाए। तो लॉगिन पेज जो था वो हमारा साइन अप पेज के नाम से रिप्लेस हो चुका है। एंड इधर आए, ये जो साइन अप पेज है ना, और इधर लॉगिन पेज। अब हम कहाँ पे, किस फाइल के अंदर है, लॉगिन पेज के अंदर। यहाँ पे जो आपके ऊपर ये साइन इन वाला होगा ना, ये बटन, ठीक है, ये साइन इन वाला बटन देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आए, ये वाला टेक्स्ट है और जो पूरा कंटेनर है, तो पूरा कंटेनर कहाँ पे होगा हमारे पास। तो उस कंटेनर को, ये तो बेसिकली स्टार्ट वाला है, इसको नीचे आए, इस वाले को ट्रैक करना है हमें। ये वाला जो पूरा डब्बा है ना, इसको आए फॉरगेट पासवर्ड के नीचे, ये बेसिकली है हमारे पास वो सारा कंटेनर जो कि शो कर रहा है ये। इसको आपको रैप करना है जेस्चर डिटेक्टर से। एक होता है आपके पास जेस्चर डिटेक्टर, एक होता है आपके पास इंकवेल, और यहाँ पे यूज़ करना है ऑन टैप के अंदर ये सेकंड वाला। इस तरह से यहाँ पे आपको नेविगेट करवाना है, ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश। एंड यहाँ पे 2 चीज़ें देता है हमारे पास, पहले डाल दें सेमी कॉलन एंड पे, ठीक है। पहली चीज़ हमें क्या दे रहा है, कॉन्टेक्स्ट, दूसरी चीज़ हमें दे रहा है राउट की जगह हमें यहाँ पे देना है मटेरियल पेज राउट जैसे दिया तो मटेरियल पेज राउट हमें देता है बिल्डर एंड आगे दे रहा होता है बिल्डर। इस बिल्डर को आपने इस तरह से 2 ब्रैकेट के अंदर डाल के रेस करना है। तो इस तरह से कर लिया। एंड यहाँ पे आपको देना है कॉन्टेक्स्ट दे दिया एंड इस कॉन्टेक्स्ट के आपने डालना है इक्वल टू एंड ग्रेटर देन का साइन। एंड यहाँ पे जहाँ भी आपने मूव करवाना है, बेसिकली नेविगेटर हम यूज़ क्यों करते हैं, जैसे ही इस पर टैप करे कोई भी यूज़र, वो स्पेसिफिक पेज पे पहुँच जाए। तो स्पेसिफिक पेज पे जब पहुँचेगा तो कहाँ पहुँचेगा वो हमने यहाँ पे देना होता है। हमें मूव करवाना है साइन अप पेज के ऊपर, तो हम लिखेंगे साइन अप पेज पे मूव करवा दो भाई हमें, कुछ इस तरह से। मैं आपको रिपीट करता हूँ किया हमने ये जो पूरा कंटेनर था, इस पूरे कंटेनर को रैप कर दिया जेस्चर डिटेक्टर से। जेस्चर डिटेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप की। ऑन टैप की इस तरह से फंक्शन के बॉडी के अंदर हमने लिखा नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश। उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पहली चीज़ थी एंड दूसरी चीज़ थी मटेरियल पेज राउट। अब मटेरियल पेज राउट के अंदर बिल्डर, पीडीएफ काफ़ी थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा, लेकिन एक दो दफ़ा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको होपफुली आ जाएगा। अब मैं जब भी इस पर प्रेस करूँगा ना, ये मुझे मूव करवा देगा किधर, साइन अप पेज के ऊपर। तो अभी तक आप देख सकते हैं साइन अप पेज के ऊपर सारी लॉगिन पेज वाली ही चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इधर आए, नीचे एंड साइन अप पेज के ऊपर देख लेते हैं। हमारे पास सारी चीज़ें सिंपल ही हैं, बस जहाँ पे साइन इन है वहाँ पे साइन अप है और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आएगा। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ साइन इन लिखा हुआ साइन अप लिखना है हमें। तो जल्दी से इधर आते हैं और इधर यहाँ पे लिखते हैं साइन अप। तो साइन अप किया हमने।
तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास अभी तक हमारे पास लॉगिन पेज ही है। इसको यहाँ पे एक दफ़ा मैं कर लेता हूँ हॉट रीस्टार्ट। हॉट रीस्टार्ट किया मैंने और इस पर टैप करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं हम साइन अप पेज के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो साइन अप पेज के ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे और इधर से देख सकते हैं साइन अप कर दिया। और इसके बाद एक और वहाँ पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड था, तो नीचे आए, ईमेल है हमारे पास पासवर्ड है एंड नाउ। जहाँ से हमारे पास ये पासवर्ड वाला है ना, ये सारा टेक्स्ट, इसी को यहाँ से करें कॉपी। ठीक है, जहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमारे पास एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसी के नीचे एक दफ़ा फिर से कर दें पेस्ट। यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट एंड जहाँ कभी पासवर्ड लिखा था अब वहाँ पे क्या यूज़ करना है, कन्फर्म पासवर्ड। यहाँ पे मैं लिखूँगा CONFIRM, कन्फर्म पासवर्ड, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं एक और हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ चुका है, लेकिन उसके दरमियान थोड़ा सा हमें डिस्टेंस वगैरह देने के लिए हाइट देनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने इसको किया कॉपी एंड इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, तो थोड़ा सा वो नीचे हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा नीचे हुआ है तो इसको अभी हम एडजस्ट करते हैं अपने हिसाब से। तो कन्फर्म पासवर्ड हमारे पास काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इधर है इंटर पासवर्ड ओके। यहाँ पे अब साइन इन है, वहाँ पे हमें साइन अप करना होगा। यहाँ पे नीचे आए और फॉरगेट पासवर्ड का वहाँ पे टेक्स्ट है, लेट मी सी, यहाँ पे फॉरगेट टेक्स्ट नहीं है ये वाला, तो इसको कर देंगे हम रिमूव। यहाँ से किया मैंने इसको रिमूव, तो इस तरह से। एंड यहाँ पे अगर मैं इसमें देखूँ तो डिस्टेंस भी थोड़ा कम है, तो यहाँ से ये वाला साइज़ बॉक्स में कर दूँगा रिमूव, तो थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। एंड नाउ इट इज़ लुकिंग मच मोर सिमिलर टू लाइक दैट। एंड थोड़ा सा इसको करना होगा मुझे 30, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। एनीवे जो जहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है वहाँ पे मुझे अब लिखना है साइन अप। यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन अप। एंड जहाँ पे डोंट हैव अकाउंट वहाँ पे अब लिखना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव अबे क्या हो रहा है, हैव एंड ACCOU एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। एंड यही लिखा हुआ था ना वहाँ पर भी, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। एंड ठीक है, इसको स्मॉल में करना है, हैव एन ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस तरह से। और क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, क्वेश्चन मार्क भी है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया क्वेश्चन मार्क भी, कुछ इस तरह से। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन अप। अच्छा, जब आपके पास ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है तब आप साइन अप नहीं करते, तब आप कर रहे होते साइन इन। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ साइन इन, तो कुछ इस तरह से। एंड इसके बाद हमारे पास UI के अंदर है और यहाँ पे बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं। ठीक है, बस इतनी सी हमें चेंजिंग करनी थी। ठीक है, ये हमारे पास साइन इन का पेज भी बन चुका है, साइन अप का पेज भी बन चुका है। अब बेसिकली अब अगर यूज़र साइन इन करना चाहता है, अगर उसके पास ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे टैप करें तो साइन इन के पेज पे पहुँच जाए। तो यहाँ पे आते हैं जहाँ पे ये साइन इन का जो टेक्स्ट है ना, इसको रैप कर दें। अब पहले मैंने आपको एक्सप्लोर करवाया था जेस्चर डिटेक्टर, अब मैं आपको यूज़ करवाता हूँ इंकवेल। ठीक है, इंकवेल भी वही काम करता है, जेस्चर डिटेक्टर भी वैसे ही काम करता है, ऑन टैप, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश। इधर राउट की जगह आपको देना है मटेरियल, कैपिटल लिखना है ME मटेरियल, स्मॉल नहीं कैपिटल, मटेरियल पेज राउट। एंड बिल्डर की जगह आपको यूज़ करना है कॉन्टेक्स्ट एंड इक्वल टू का साइन एंड ग्रेटर देन, एंड यहाँ पे पाथ दे देना जहाँ भी आप मूव करवाना चाहते हो, और एंड में सेमीकोलन, कुछ इस तरह से। अब मैं साइन इन पे पेज पे जाना चाहता हूँ, तो साइन इन पे टैप करूँगा, तो यहाँ से मैं साइन इन के पेज पे पहुँच चुका हूँ। ये हमारे पास है साइन इन का पेज, और इस पे साइन अप पे क्लिक करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा साइन अप के पेज पे। और अब देख सकते हैं साइन अप के उस पर टैप कर रहा हूँ ना, तो पहुँच नहीं रहा। ठीक है, ये अभी मैं हूँ साइन इन वाले पे, तो कुछ इस तरह से हमारे पास थोड़ा सा हमने इसको गलत किया। यहाँ से इसको जैसे साइन अप पे टैप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस पेज पे ले जाता है, लेकिन इस पे साइन अप पे टैप करता हूँ ना, वहाँ पे नहीं लेके जाता। हमने वाली कंडीशन इसके उस पे लगा दी है साइन इन वाले पेज पे, तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से आते हैं हम अपने लॉगिन वाले पेज के ऊपर इधर। ठीक है, जहाँ पे हमने ये वाली सारी की है ना यूज़, ठीक है, इसको मुझे करना होगा यहाँ से रेज। ठीक है, तो इतने पार्ट को मैं करूँगा यहाँ से Ctrl+X, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे हमारे पास ये इधर दे रहा है एरर, तो इसको बॉडी को कर लूँगा यहाँ से रेज। तो बेसिकली भी यहाँ पे यूज़ कर लिया था साइन इन के थ्रू, हम मूव करवाने के लिए हम बेसिकली होम पेज पे मूव कराएंगे, लेकिन होम पेज अभी तक हमारे पास क्रिएट नहीं है, तो मैंने वैसे ही रैंडमली यहाँ पे यूज़ कर लिया था। तो इसका जो एक्चुअल यूज़ करना है आपने यहाँ साइन इफ के इस पे यूज़ करना है। तो इधर आएंगे जहाँ पे ये साइन अप वाला टेक्स्ट है ना, तो इधर मैं कर दूंगा सारी चीज़ पेस्ट, एंड इस टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे एक और बॉडी क्लोज कर दूंगा। ये चीज़ आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो अगर अब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे साइन अप वाले पेज पे ले जाता है, अगर मैं साइन इन वाले पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो साइन इन वाले पेज पे ले जाता है। तो ये काफ़ी आसान था हमारे पास। अब ये चीज़ें फंक्शनल नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह, बेसिकली एक किस्म का UI है। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से अब करेंगे आगे, जब हम इसमें फायरबेस वगैरह करेंगे। बेसिकली मैं आपको UI बनाना सिखा रहा हूँ, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर
होंगी, अगर मेरे थोड़े से फ्लॉज वगैरह आपको फील हों तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। आई होप आप इग्नोर करेंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट टू यू गाइस। एनीवेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं। अब जो फाइनल चीज़ हमें करनी लास्ट की, जिसकी वजह से मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले तो बनाना होगा एक होम पेज। लॉगिन वाले पेज पे कर लेते हैं वर्क, ये साइन इन वाला पेज है, हाँ इस पे कर लेते हैं वर्क। तो सबसे पहले बनाते हैं एक होम पेज। यहाँ से मैं किया एंड यहाँ पे मैंने किया होम पेज डॉट डाट। होम पेज डॉट डाट के नाम से मैंने कर लिया एंड इम्पोर्ट मटेरियल, स्मॉल में लिखना है, मटेरियल डॉट डॉट एंड यहाँ पे मुझे देना है स्टेटलेस विजिट एंड यहाँ पे दूंगा मैं होम पेज एंड यहाँ पे दूंगा मैं कंटेनर की जगह स्कैफोल्ड। ओके गाइस, एंड यहाँ से करूँगा मैं बैक एंड इसके ऊपर दे देते हैं कि ये हमारे पास होम पेज है। बॉडी के अंदर हम देंगे यहाँ पे कॉलम दे दिए। इसको दे देते हैं एक टेक्स्ट के, ये हमारा होम पेज है, ठीक है, TEXT टेक्स्ट के अंदर हम दे दिया हमने होम पेज, ठीक है, होम पेज, और इसको हमने कर दिया सेंटर, ठीक है, इस तरह से हमने सेंटर कर दिया। तो अभी हमारे पास यूँ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि लॉगिन पेज के ऊपर आए तो यहाँ पे साइन इन का ये जो बटन है अभी इसे प्रेस करें ना तो कुछ हो नहीं रहा। क्यों कुछ नहीं रहा? क्योंकि हमने वहाँ से नेविगेशन हटा दिया था। तो यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमारा साइन इन लिखा हुआ है, तो डोंट हैव अकाउंट से ऊपर ये वाला साइन इन है, तो इसको मुझे रैप करना पड़ेगा वापस से जेस्चर डिटेक्टर से। जेस्चर डिटेक्टर से मैंने रैप किया एंड इसको दे दिया ऑन टैप। ऑन टैप के बाद मुझे यहाँ पे वाली बॉडी देनी है, तो बॉडी हमें रिकमेंड नहीं करी क्योंकि इसकी वजह से, तो यहाँ पे अभी वो रिकमेंड भी करनी चाहिए थी लेकिन रिकमेंड हमें नहीं कर रही। तो करनी चाहिए थी उसे रिकमेंड, लेकिन रिकमेंड क्यों नहीं कर रही? एक दफ़ा मैंने सेव किया और वापस से लिखा यहाँ पे ऑन टैप का भी रिकमेंड भी कर रहा है। तो रिकमेंड यहाँ से वाली बॉडी करनी है यूज़ बेसिकली। तो यहाँ पे मुझे देना है नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, PUSH पुश। एंड दूसरी चीज़ में देनी होती है मटेरियल पेज राउट के अंदर बिल्डर की जगह मुझे देना होता है कॉन्टेक्स्ट एंड इक्वल टू का साइन एंड ग्रेटर देन, और यहाँ पे मुझे देना होगा होम पेज और यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन। अब मैं जैसे ही इस पर प्रेस करूँगा ना मुझे ले जाएगा होम पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम पेज आ भी रहा है। तो होम पेज को इसको रैप कर दूंगा मैं सेफ एरिया से रैप कर दिया जिससे वो नीचे आ जाएगा इस तरह से। एंड ये बेसिकली है हमारा होम पेज। इसको हम क्रॉस एक्स अलाइनमेंट वगैरह दे भी देते हैं, क्रॉस एक्स अलाइनमेंट डॉट सेंटर एंड मेन एक्स अलाइनमेंट डॉट सेंटर, जिससे बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में आ गया हमारे पास। और इसमें हम एक ऐप बार भी यूज़ कर लेते हैं जिससे हम बैक जा सकें। ऐप बार क्या टेक करता है? ऐप बार टेक करता है। तो कुछ इस तरह से हमने ऐप बार, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो से हम बैक भी जा सकते हैं। ये साइन इन से गए हम होम पेज पे। और इधर असल जो चीज़ आज की वीडियो में हमें करनी है वो ये करनी है कि यूज़र देख सकते हैं अभी कुछ भी डाटा उसने इंटर नहीं किया, ईमेल अभी तक उसने इंटर नहीं की, उसने डायरेक्टली जैसे साइन इन पे टैप किया ना, बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी वैलिडेशन के, वो कहाँ जा रहा है? होम पेज पे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ये वाली चीज़, इस वाले एरर को हमें फिक्स करना है। तो यहाँ तक जो हमारा काम था वो सारा काम था किसका? UI का। अब जो हम काम करने वाले हैं ना, थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग का, यानी थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम बैकएंड का काम करने वाले हैं कि जैसे इस पर टैप करें ना, यानी कि इंटर करें तो ही हमारे पास आगे मूव करे, एल्स हमारे पास वर्क ना करे, हमें एरर शो करवाए। उसके लिए हम जाएंगे लॉगिन पेज पे एंड यहाँ पे जहाँ पे आपका ये पहला ईमेल है ना, इसके ऊपर आपको यूज़ करने होंगे वैलिडेटर की प्रॉपर्टी मिलती है आपको। ये हम गए इंटर ईमेल, ये हमारे पास है ना, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा वैलिडेटर, ठीक है। वैलिडेटर के अंदर हम बेसिकली अपनी कंडीशन वगैरह, इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, क्या क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्रिएट करनी होती है एक फॉर्म की, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे टॉप पे ओवर राइट से पहले आप लिखें फाइनल, ठीक है, ग्लोबल की, और उसका नाम दे दें की का, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू हम दे सकते हैं ग्लोबल की कुछ इस तरह से एंड सेमीकोलन। ओके, यहाँ तक अभी आपकी बातें ठीक है, लेकिन यहाँ से वैलिडेट नहीं करेगा। अभी इसके अंदर थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे, हम फॉर्म स्टेट लिखेंगे, लेकिन यहाँ तक आपकी की क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप देख सकते हैं हमने ग्लोबल की को कर लिया है क्रिएट। अब बेसिकली जो नेक्स्ट काम है ना, आपने इस की को यूज़ करना है। इस की को यूज़ करने के लिए ना आपको एक फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली टेक्स्ट फॉर्म फील्ड तो हमने यूज़ किए हैं, लेकिन इन दोनों टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स को आपको डालना होगा एक कॉलम के अंदर एंड उस कॉलम को आपको रैप करना होगा फॉर्म से। बेसिकली क्या आइडिया मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे आपने यूज़ किया हुआ ना ये ईमेल, ये वाले, इनको कर लें यहाँ से रिमूव, ठीक है। इस सबको किया जैसे मैंने अभी के लिए कंट्रोल X
कंट्रोल एक्स किया, वहाँ से हट गए ये, ठीक है। यहाँ पे आपको यूज़ करना है एक कॉलम, ठीक है, एक COLUMN कॉलम, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कुछ इस तरह से रिमूव हो जा, CHILD चिल्ड्रन, एंड इस तरह से इधर दे दिया मैंने कोमा, और यहाँ पे वो चीज़ें वापस से पेस्ट कर दी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं वो वापस भी आ जाएंगी। तो ये जो पासवर्ड हमारे पास साइड पे आ रहा है इसको देख लेते हैं, ये वाला पासवर्ड जो कि वहाँ पे मेन एक्सिस और क्रॉस अलाइनमेंट हम देख लेते हैं। तो क्रॉस अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, तो स्टार्ट पे हमारे पास वो आ गया, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना, ये हम दोनों जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स है इनको मैंने डाल दिया एक कॉलम के अंदर। अब इस कॉलम को मैं रैप कर दूंगा एक फॉर्म विजिट से, FORM फॉर्म विजिट से रैप कर दिया, ठीक है। अब जो फॉर्म विजिट है ना, इसके अंदर एक की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस की को मैं दे दूंगा वो वाली ग्लोबल की, ठीक है, ये वाली मैंने दे दी इसको ग्लोबल की, ये वाली जो थी हमने क्रिएट की थी ग्लोबल की, इसको दे दी, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट काम हमें वैलिडेशन लगानी है। मैंने बताया था टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है ये ईमेल वाला, इसके अंदर मैंने वैलिडेटर यूज़ किया, वैलिडेटर के अंदर इस तरह की बॉडी दे दी हमें। इसके अंदर बेसिकली हम इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, हम कुछ भी उसके अंदर इंटर कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो जो सारा डाटा आ रहा है ना, डाटा हमारे पास इस वैल्यू के अंदर आ, और किस टाइप की वैल्यू है, वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ वैल्यू डॉट हमारे पास इज़ एम्प्टी है, ठीक है, तो आप कुछ रिटर्न करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लगाना होगा एक नल का चेकर इस तरह से, तो फिर वो एरर भी चला जाएगा। तो इस इफ़ की कंडीशन के अंदर आपको बेसिकली अगर वो खाली है तो हम करवा सकते हैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, और यहाँ पे हम दे सकते हैं सेमीकोलन एंड इस तरह से, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ इंटर ईमेल, ठीक है, इस तरह से एरर। अब यहाँ पे ना रिटर्न नल करना लाजमी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रिटर्न, ठीक है, रिटर्न लाजमी करेगा कोई ना कोई स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अभी के लिए रिटर्न नल, अगर वो कुछ ना कुछ यानी कि लिख देता, अगर कोई भी एरर नहीं आता, लेट अस से दैट कि अगर वो कुछ ना कुछ डाटा इंटर कर देता है तो फिर तो हमें नल रिटर्न करवाना है ना, तो इसलिए हम नल को भी लाजमी रिटर्न करवाएंगे। एल्स हमारे पास आप देख सकते हैं एक वार्निंग भी यहाँ पे आएगी। तो अगर यहाँ कमेंट कर दो तो यहाँ पे येलो कलर की वार्निंग देख सकते हैं, तो इस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे हमें रिटर्न नल करना होता है, ठीक है, माइनस किया। अभी भी आप यहाँ पे देखें ना, हमें कंडीशन तो लगा दिया, अब मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, हम भी मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं साइन इन पे टैप करूँगा तो वो आगे चला जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पे लगाई है, हमें उसका इस बटन से तो लेना देना कोई भी नहीं है ना। तो ये वाली सीन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, अभी हम इस पर कर रहे हैं, नेक्स्ट हम पासवर्ड वाले पे भी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है ना, इस पर भी वर्क करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको बेसिकली एक फंक्शन बनाना है जो कि इस साइन इन पेज के लिए वर्क करे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि वैलिडेट करेगा, ठीक है। वैलिडेट कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आए, ठीक है, इधर, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप करना है void, ठीक है, मूव, स्मॉल कैमल केस करते हैं, मूव टू होम, ठीक है, मूव टू होम कुछ इस तरह का मैंने बना दिया एक फंक्शन जो कि इस तरह से होगा। एंड नेक्स्ट चीज़ जो करनी है आपको ना, यहाँ पे आप इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ़ आपकी जो की है, ठीक है, की डॉट, यहाँ पे आप देखिए करंट स्टेट का इस तरह से आ रहा होगा, करंट स्टेट डॉट। अब यहाँ पे ना आप वो वाला फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते वैलिडेट वाला है। मैं टाइप करने की कोशिश करूँ ना वैलिडेट, तो वैलिडेट का मुझे कुछ भी अभी शो नहीं कर रहा। शो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपको ना इसको कन्वर्ट करना होगा एक फॉर्म स्टेट के अंदर। यहाँ पे आप जैसे ग्लोबल की यूज़ की हुई है ना, यहाँ पे आपको लिखना होगा फॉर्म स्टेट। वो फॉर्म स्टेट के लिए आपको यहाँ पे आना है, ग्लोबल की के बाद यहाँ पे आपने इस तरह से लेस देन या ग्रेटर देन डालना है, और यहाँ पे आपने लिखना है फॉर्म स्टेट, ठीक है। फॉर्म स्टेट जैसे ही यहाँ पे लिख दिया, इसी को करें यहाँ से कॉपी इतना पार्ट को, एंड इसके बाद इन दोनों के दरमियान, ठीक है, ग्लोबल की एंड इन ब्रैकेट्स के दरमियान यहाँ पे वो फॉर्म स्टेट को वापस से कर दें पेस्ट इस जगह पे इधर, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये बेसिकली पूरी आपने एक ग्लोबल की बना दी है, ठीक है, जो ग्लोबली वर्क करेगी आपके लिए। इसको करें कमांड ऐसे सेव, एंड यहाँ पे आए इफ़ कंडीशन के अंदर। अब देखें यहाँ पे आपको एक वैलिडेट का फंक्शन आपको देगा, जैसे मैंने किया डॉट वैलिडेट। ये डॉट वैलिडेट का अब यहाँ पे एरर फिर भी दे रहा है, क्यों? क्योंकि नल चेकर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, ऐड नल चेक, ठीक है। नल चेक जिस तरह से लगा देंगे और इफ़ कंडीशन की बॉडी बना देंगे तो वो एरर भी चला जाएगा बेसिकली। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कहीं भी जो है ना ये करंट स्टेट वैलिडेट करता है, अगर आपके पास जहाँ कहीं भी आपने यूज़ की हुई है ना, कोई भी एरर नहीं है, जैसे हमने ये वाली कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने लगाई हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास ओके चलती हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं आता, वैलिडेटर हमारे पास परफेक्टली वर्क करता है, ठीक है, परफेक्टली वर्क करेगा तो इस बॉडी के अंदर आएगा, एल्स हमारे पास वो नहीं वर्क करेगा।
तो अगर इस बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमें क्या वर्क करना है। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे सारा डाटा इंटर कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी सारा काम इंटर कर दिया है, तो कोई भी एरर नहीं आएगा। तो एरर नहीं आएगा तो हमें नेविगेट करवाना है ना बेसिकली, यानी कि होम पेज पे जाना है। हमने होम मूव टू होम का पेज का भी फंक्शन भी बना दिया, नाम भी उसी का वही रख दिया। बेसिकली हमें नेविगेट करवाना है। अभी तो हमारे पास वर्क कर रहा है क्योंकि हमने उसकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, तो वो जो पोर्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइन इन पेज पे नेविगेशन वाला, वो हमें उस फंक्शन के अंदर लिखना है। इधर आए एंड जहाँ पे ये साइन इन वाला बटन है हमारे पास, लेट मी लोकेट इट फर्स्ट, ऊपर आए यहाँ पे ये वाला काम है। ये वाला काम जो जस्ट डिटेक्टर वाला ये वाला सारा काम है ना, इसको करें यहाँ से रेस, ठीक है। इसको क्या मैंने कंट्रोल एक्स, अच्छा वेट फॉर इट, यहाँ पे हम दोबारा काम करेंगे, ओके। तो उस सारी लाइन को मैंने कर लिया वहाँ से रेस कंट्रोल एक्स करके, और यहाँ पे कर दिया मैंने सारे को पेस्ट, ठीक है, एंड कर दिया मैंने सेव। ओके गाइज ये फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया ना, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का एरर दे दिया है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का एरर ना यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है। ये जो फंक्शन है ये तो हमारे इससे बाहर बनाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसी चीज़ को करें यहाँ से कॉपी, ठीक है, विजिट बिल्ड एंड बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को, और यहाँ पे इसको बॉडी के अंदर भी दे दें, तो इस तरह से वो एरर भी आपके पास रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बेसिकली जो मूव टू फंक्शन, ये मूव टू होम वाला फंक्शन है, ये बेसिकली हमें यूज़ कहाँ पे करना है, ये यूज़ करना है हमें मूव टू होम वाला फंक्शन वहाँ पर जहाँ पे हमारे पास ये साइन इन वाला बटन है। तो नीचे आए 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 आए, देखिए अब कोड कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया हमारे पास, जो कि गलत बात है। खैर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, होपफुली आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। ओके गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मूव टू होम को एक फंक्शन बना दिया है जो कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को रिक्वायर करेगा, यानी कि जब भी हम ये फंक्शन को यूज़ करेंगे ना, तो वहाँ से हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट ये वाला हम पास करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। और एक और चीज़, ये वाला फंक्शन हम तब यूज़ करेंगे जब हमें मूव टू होम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि यूज़र कहीं भी प्रेस करेगा ना तो मूव टू होम पे मूव करवाना होगा। यहाँ पे साइन अप पेज लिखा हुआ है, इसको मुझे करना होगा होम पेज पे मूव करवाना होगा। होम पेज का भी हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम पेज हमने बनाया हुआ है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आए और इसको मूव टू होम में हमने होम पेज के लिए पास करवा दिया। ओके, ये फंक्शन अब यूज़ हमें कहाँ पे करना है, जहाँ पे हमारे पास ये साइन इन वाला ये डब्बा है, ठीक है। बेसिकली आइडिया क्या है कि यूज़र यहाँ पे अगर कुछ भी इंटर किए बगैर मूव करवाने की कोशिश करे, अब यहाँ पे प्रेस करता हूँ ना तो डायरेक्टली मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन भी लगा दी है। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की तरफ आएँ, ठीक है, इधर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को अगर हम लोकेट करें, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन में लगाई हुई है, लेकिन फिर भी वो साइन इन की वजह से मूव टू होम कर रहा है। ठीक है, मूव टू होम क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने जो वैलिडेशन वाली ये वाली बॉडी यहाँ पे आप देख सकते हैं बनाई हुई है, ये जो फंक्शन हमने अभी यूज़ नहीं किया हुआ, ये फंक्शन हमें यूज़ कहाँ पे करना है, यूज़ हमें इस डब्बे पे करना है जहाँ पे ये नेविगेशन कर रहा है। तो इस डब्बे पे अगर हम आए, यानी कि इस डब्बे के कोड पे आए बेसिकली, तो मूव करते हैं। देखिए अब लाइंस ऑफ कोड हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इसलिए मैं सेपरेट करता हूँ और मुझे काफ़ी आसानी होती है, और वीडियो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गई वाली बनाना, तो काफ़ी बार मुझे रिट्राई करना पड़ता है। इधर आएँ, सो डोंट हैव एन अकाउंट से भी ऊपर साइन यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखें अभी क्या है, इस पर जैसे ही मैं टैप करता हूँ ना तो नेविगेटर डॉट पुश की वजह से ये मूव टू होम कर रहा है, यानी कि होम पेज की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे बेसिकली मुझे वाला फंक्शन कॉल करना है, तो इसको करूँगा मैं यहाँ से बैक, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मूव मूव टू होम, एंड यहाँ पे दे दूंगा मैं सेमी कॉलन बेसिकली। अब अगर यहाँ पे डायरेक्टली मैं टैप करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर देगा। जैसे ही मैंने साइन इन पे टैप किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ इंटर ईमेल, वो मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, इस वजह से वो एरर दे रहा है। पहले क्या लिखा होता है, इसको मैं बैक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी वैलिडेटर के वो मूव कर रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया, सबको रेस करके वहाँ पे वाला फंक्शन यूज़ कर लिया, जो कि फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है, ये कर की को वैलिडेट कर रहा है, की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, कुछ इस तरह से वैलिडेशन कर रहा है। अगर ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाती है देन आप मूव करवाओ मूव टू होम पेज, यानी कि होम पेज की तरफ फिर जाके ये मूव करेगा, एल्स हमारे पास मूव नहीं करेगा। तो इस तरह की हमने प्लीज़ इंटर ईमेल की कंडीशन इस ईमेल पे भी लगा दी, इसी तरह से कंडीशन हमें पासवर्ड पे भी लगानी है। तो हम नीचे आते हैं आप देखें लोकेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पे पासवर्ड वाले टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, ठीक है, इधर आएँ एंड यहाँ पे आपको यूज़ करना है, आपको क्या कहते हैं उसको, वैलिडेटर, हाँ वैलिडेटर यूज़ करना है। वैलिडेटर एंड वैलिडेटर के अंदर कुछ इस तरह से बॉडी दी, एंड यहाँ पे आपको डालनी है इफ़ कंडीशंस, ठीक है। इफ़ आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू डॉट इज़ एम्प्टी है, या आप यहाँ पे नल चक्कर लगा दें, एंड अगर एम्प्टी है तो आपने क्या करना है, रिटर्न, ठीक है, लिख सकते हैं आप सेमी कॉलन प्लीज़ इंटर पासवर्ड, ठीक है, प्लीज़ इंटर पासवर्ड, ठीक है, और एल्स आप रिटर्न कर दें रिटर्न नल।
कुछ इस तरह से रिटर्न नल कर देंगे तो सेव करेंगे। अब हम यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे भी एरर दे रहा है और वहाँ पे भी एरर दे रहा है। लेट अस से डैट कि अगर वहाँ पे वो कुछ भी ईमेल इस तरह से एंटर कर देता है और साइन इन कोशिश करवाता है तो इस तरह से, लेकिन ये ईमेल जो है हमारे पास अभी भी इनएक्यूरेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ईमेल वाले पोर्शन पे और भी मज़ीद कंडीशन लगा सकते हैं। पहली कंडीशन ये हो कि आप एल्स इफ़ करके और कंडीशन लगा सकते हैं, एल्स एंड एल्स इफ़ करके अगर आपकी वैल्यू, ठीक है, एक सेकेंड, वैल्यू डॉट कॉन्टेंट्स, ठीक है, कॉन्टेंट्स @ gmail.com, ठीक है, और इसको आप रैप कर दें उसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर। अगर आपके पास जो है सारा वो कंटेन करता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ना ये उल्टी कंडीशन लगाई है। इसको भी सीधा भी करता हूँ आपको समझाने के लिए, क्या है ये बेसिकली मैं बताता हूँ। अगर आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है जो कि आप इंटर कर रहे हो, अगर वो कंटेन करता है @gmail.com, इसका मतलब है वहाँ पे अभी एरर नहीं है इसके मुताबिक, इस कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे इसको ऑपोजिट करना है, यानी कि उलट करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ऑपरेटर लगा दूंगा। ये चीज़ क्या करती है, ये सीधे को उल्टा कर देती है, उल्टे को सीधा कर देती है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वैल्यू है डजेंट कंटेन दिस, ठीक है, @gmail.com। अगर आपकी जो भी आपने इंटर किया उसमें @gmail.com नहीं है तो आप उसमें एरर शो करवाओगे। तो इस तरह से मैं रिटर्न करवा के एरर शो करवा सकता हूँ, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल, ठीक है, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल, कुछ इस तरह से, और सेव करूँगा। और यहाँ पे अब मैं कुछ इंटर भी करूँगा ना, तब मुझे कौन सी कंडीशन चलानी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली कंडीशन क्या हमारी वर्क करेगी। अब वहाँ पे एम्प्टी तो नहीं है, यहाँ पे उसने कुछ ना कुछ इंटर कर दिया है, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, फॉल्स हो रही। तो सेकंड कंडीशन पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या आपकी जो वैल्यू है जो आपने इंटर किया, वैल्यू क्या है बेसिकली जो आपने इंटर किया है, तो जो आपने इंटर किया उसमें क्या ये @gmail.com एग्जिस्ट करता है। अभी तक हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास रिटर्न क्या होगा, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल। तो मैं जैसे ही साइन इन करवाने की कोशिश करता हूँ आप देख सकते हैं प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल ही आया है हमारे पास। तो इसके कई तरीके हैं। अगर अक्सर लोग एक्सप्रेशन टाइप करके भी कुछ करते हैं, REGXP, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीका है। ये हमारे पास मैनुअल तरीका है जिससे हम पूरी ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट करना है तो आप ChatGPT वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक मैनुअल वे भी हमें आना चाहिए। तो वही मैनुअल वे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एल्स इफ़ करके और भी कंडीशन लगा सकते हैं जो भी आपको लगानी है। इस तरह मैं पासवर्ड पे आपको कंडीशन लगा के दिखाता हूँ। इसको करता हूँ सेव, एंड यहाँ पे जाएँ और नीचे पासवर्ड पे इसी तरह से आप देख सकते हैं खाली के लिए हमने कंडीशन लगा दी। एंड एल्स इफ़ करके हम अगर क्या है हमारी वैल्यू जो है वो उसकी जो लेंथ है, जैसे डॉट लेंथ है हमारे पास, लेंथ इज़ लेस देन 6, ठीक है, इज़ लेस देन 6, तो हम कह सकते हैं रिटर्न, रिक्वायर्ड नहीं, रिटर्न दिस एंड LENGT लेंथ SHOUL शुड बी ग्रेटर देन 6, ठीक है, एंड सेमीकोलन, एंड सेव किया। एंड यहाँ पे कुछ भी email gmail.com, एंड यहाँ पे हम 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट का कर देते हैं। साइन इन किया तो आपने उसका लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 6, ठीक है। अभी भी एरर आ रहा है हमारे पास। इस तरह के जो आप कंडीशन लगाना चाहें उस तरह की कंडीशन आप लगा सकते हैं। जैसे हम पूरा लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 भी कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास वो साइन इन करेगा। इस तरह से अब सक्सेसफुली वर्क कर रहा है वो। इसकी वजह होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इस तरह से हम वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, जैसे भी हम खाली छोड़ रहा हूँ इस तरह से, एंड इसको मैं कर रहा हूँ रेस। तो अगर सारी कंडीशन हमारे पास फुल होनी चाहिए, एल्स हमारे पास वर्क नहीं करेगी। हमारे पास खाली या कोई भी एक भी पूरी भी चल रही है ना, ये वाली कंडीशन सारी फुल हो रही है, लेकिन ये वाली हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही, प्लीज़ इंटर ईमेल, तो अभी भी हमारे पास वो वर्क नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारे पास वो भी हमें करना पड़ेगा। सारी कंडीशन हमारे पास फुल होनी चाहिए, एल्स हमारे पास दूसरी कंडीशन जो फॉल्स हो रही होगी उसमें हमारे पास मसला आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें लगाना पड़ेगा, जैसे shoaibhamza@gmail.com इस तरह से सेव करूँगा तभी हमारे पास वो नेक्स्ट चलेगा, एल्स हमारे पास वो नेक्स्ट नहीं चलेगा। होपफुली आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके अलावा अब जो डाटा हमारे पास सेव हो रहा है लगे हाथों में, आपको वो भी बता देता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का। अब जो सेव हो रहा है ना हमारे पास, बेसिकली वैल्यू के अंदर सेव नहीं होता। वैल्यू इसलिए होता है सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन के लिए। एक्चुअल जो हम डाटा इंटर कर रहे होते हैं, हम डाटा बेस के अंदर सेव करवाने के लिए हम यूज़ क्या कर रहे होते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। वो ऐसे आज का पार्टी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं अगर हम स्टोर करवाना चाहें। जब हम फायरबेस वगैरह करेंगे तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैं आज की वीडियो में ही बता देता हूँ। पहले काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो जितने ज़्यादा चीज़ें आप आज की वीडियो में जान पाएँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एंड यहाँ पे हम पहले कंट्रोलर बना लेते हैं ईमेल के लिए, इज इक्वल टू
टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। इस तरह से ले जाइए, आपका टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ईमेल के लिए बन गया। इसी तरह से आपको बनाना होगा पासवर्ड के लिए। ये मैंने बना दिया जी, PWSWORD पासवर्ड। 2 कंट्रोलर हमने बना दिया और इनको टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स के अंदर यूज़ कर लेना है। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर इधर आए एंड यहाँ पे जहाँ पे अपने वैलिडेटर से ऊपर यूज़ कर सकते हैं कंट्रोलर एंड ये कंट्रोलर एंड इस कंट्रोलर को आप दे सकते हो ईमेल का, क्योंकि ईमेल का फॉर्म था हमारे पास। इसके बाद नीचे आएँ और जहाँ पे आपके पास पासवर्ड का है ये वाला, इधर आप दे सकते हैं कंट्रोलर एंड कंट्रोलर को आप दे सकते हैं पासवर्ड का कंट्रोलर। इस तरह से अब जो भी डाटा होगा ना, यूज़र जो भी इंटर करेगा, ठीक है, यहाँ पे इंटर किया उसने और यहाँ पे भी अगर कुछ इंटर किया, अब हमारे पास डायरेक्ट मूव नहीं करेगा, पहले पूरा लिखना पड़ेगा gmail.com। अब नेक्स्ट कराएंगे ना, तो इसको भी अब देखिए कंडीशन हमारे पास कंडीशन के बगैर आगे जाने नहीं दे रहा। तो नेक्स्ट करवाएंगे, जो भी डाटा होगा ना हमने जो भी इंटर किया वो इनके अंदर सेव हो रहा होगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं ना यहाँ पे डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। होम पेज के अंदर आए एंड यहाँ पे 2 चीज़ें ना रिक्वायर कर दें। यहाँ पे मूव कराने के लिए मुझे यहाँ पे फिर से यूज़ करने पड़ेंगे वो वाले, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। खैर इतनी भी बेसिक चीज़ें आप लोग करके क्या करोगे, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें भी करो। एंड यहाँ पे इनको कर दो 30, क्योंकि पास करवाने पड़ेंगे हमें 30 इधर से ये। और यहाँ से कौन शो कर दिया मैंने, रेज एंड दिस एंड यहाँ पे मुझे करना है रिक्वायर्ड दिस डॉट ईमेल एंड इसी तरह से रिक्वायर्ड दिस डॉट पासवर्ड। ठीक है, इस तरह से कर दिया एंड ईमेल एंड पासवर्ड पे अभी हमारे पास ऐड दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर रेस करना पड़ेगा, अंडरस्कोर एंड इधर से भी और इधर से भी ये एंड इधर से भी ये, इस तरह से वर्क करेगा हमारे पास। तो इस तरह से 2 चीज़ें हमने कर दी रिक्वायर। अब जहाँ पे भी हम ये होम पेज का ये भी विजिट यूज़ करेंगे वहाँ पे ये ईमेल कंट्रोलर एंड पासवर्ड कंट्रोलर हमें पास करवाना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारे पास एरर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास वो 2 आर्गूमेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड है, लेकिन हमने पास नहीं करवाया। तो हमें यही 2 वाले पास करवा देते हैं। जैसे हमारे पास है ईमेल एंड इसी तरह से कॉमा डाला एंड यहाँ से हमारे पास है PASSWORD पासवर्ड। हमारे पास एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि एरर हमारे पास नहीं देना चाहिए इसको एरर। होम पेज, इसको वापस एक दफ़ा रेस करके फिर से लिखते हैं, फिर शायद हमारे एरर ना दे। तो यहाँ पे लिखा मैंने होम पेज एंड ईमेल की जगह दे दिया, अच्छा इस तरह से करना था, हाँ सॉरी ईमेल एंड इस तरह से दे दिया इसको पासवर्ड वाला कंट्रोलर भी। अब बेसिकली बात क्या हुई है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पे आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आया, इसको अभी तक इग्नोर करें। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है ना, इधर यहाँ पे जो भी चीज़ बताना चाहता हूँ, ये वाले ईमेल कंट्रोलर हम पास करवा रहे हैं होम पेज को। होम पेज के अंदर यहाँ पे इसके अंदर रिक्वायर होता है, इसके अंदर सेव हो जाएंगे इन ईमेल कंट्रोलर एंड इस ईमेल पासवर्ड के अंदर। ठीक है, तो इसको हम आप प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल, आपकी ईमेल क्या थी, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम डाल देंगे प्लस और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ईमेल डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके, इस तरह से। एंड इसी के साथ साथ मैं एक और प्लस डाल के फिर से वो डाल सकता हूँ एंड स्पेस एंड यूर पास, इसको नेक्स्ट लाइन पे करते हैं \n, इस तरह से कुछ एंड यूर पास वर्ड जो था आपका वो क्या था हमारे पास, प्लस डालेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। कंट्रोलर्स को हमने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया और कुछ इस तरह से मैंने सेव कर लिया और एक दफ़ा इसको करते हैं हॉट रीस्टार्ट। तो यहाँ पे आ गया। अब जो मैं अभी ईमेल यहाँ से इंटर किया, फॉर एग्जांपल मैंने शुएब स्पेस हमज़ा स्पेस होती है वैसे ईमेल्स के अंदर, आई डोंट थिंक सो, @gmail.com। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड हमारे पास क्या है, पासवर्ड कुछ भी टाइप कर लेते हैं हमें अभी के लिए। ठीक है, तो इसमें पासवर्ड कर लिया एंड साइन इन किया नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से हमें नज़र आ रहा है। ये भी एक बड़े मज़े की चीज़ थी जो कि मैंने आज की वीडियो में करवा दी। आपने घंटे तक अगर अपना टाइम दिया है तो आपने डबल चीज़ें सीख ली हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आई होप। अगली चीज़ अगर भी आपको समझ नहीं है ना तो डोंट वरी, आगे भी इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा। हम पूरा प्रॉपर जब फायरबेस करेंगे तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन में, मज़ीद अच्छी एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो आई होप हमारी कवर हो चुकी है। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवा दी हैं क्योंकि वीडियो हमारी हो गई थी लंबी, लेकिन एक प्रॉब्लम वही है कि कोड हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हुआ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। मैंने क्या किया, एक दफ़ा ना नेविगेटिंग के लिए जो फंक्शन यूज़ करना था वो मैंने कहाँ यूज़ कर दिया था, देखा मुझे फिर से नहीं मिल रही, यहाँ पे यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे यूज़ कर लिया, फिर मैंने वो वीडियो सारी मुझे कट करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने एक्सप्लेन वगैरह सारा कुछ कर दिया। तो यहाँ की बजाय मुझे ऊपर यूज़ करना था, यहाँ पर। ठीक है, तो उससे मैं काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। तो ये एक प्रॉब्लम आप भी फेस कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना कोड लिखें ना, यूआई से अपना बैकएंड वगैरह सेपरेट रखें। जैसे अभी हमने जितना सेपरेट रख सकते थे रखा है। उसके अलावा जैसे ये वाली जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को अगर हम यहाँ से करें रेज, ठीक है, इन कंडीशन को जैसे इतने पार्ट को
कर लें यहाँ से रेस्ट, कंट्रोल एक्स कर लें। वैलिडेटर के लिए आप यहाँ से सेपरेट फंक्शन बनाएंगे कि जैसे मैंने बनाया इधर, आप सेपरेट फंक्शन बना सकते हैं, वाइड वैलिडेट, ठीक है, वैलिडेट एंड यहाँ पे दे दें वैल्यू एंड कुछ इस तरह से कर दें पेस्ट एंड करें सेव। एंड अब हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, इसकी बॉडी होगी यहाँ पे एंड इसकी बॉडी होगी यहाँ पे एंड ओके एंड इसकी बॉडी अच्छा, ये वैल्यू के अंदर ना सारी चीज़ें, तो बेसिकली एक और हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे एंड ये जो चीज़ है इसको कर देंगे यहाँ पे। अब भी क्लियर नहीं हुआ हमारे पास, ये जो वैल्यू है इसकी बॉडी एंड हो रही है यहाँ पे, तो वैल्यू कुछ इस तरह से नहीं, ए इस तरह से एंड लाइक दिस, और इसको भी करेंगे रेज एंड इसको भी, क्या पंगा ही हो गया हमारे पास। अब चीज़ें हमारे पास एक्यूरेट है ये वाली, ये फॉर्मेट नहीं कर रहा, फॉर्मेट कर देना चाहिए था इसका ऑटो फॉर्मेट, लेकिन ऑटो फॉर्मेट कर नहीं रहा। एनीवे इस अब जो वैलिडेट वाला फंक्शन है ना, इसको आपने यूटिलाइज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। ऑप सिक्योर पे क्यों एरर दे रहा है ऑप्स के, अच्छा इधर इस वजह से, हाँ, तो यहाँ पे आपको वैलिडेट वाला वो फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लेना कुछ इस तरह से, तो ये भी हमारे पास वर्क करना चाहिए। ईमेल पे आए एंड एक दफ़ा इसको कर लिया हॉट रीस्टार्ट, तो अब यहाँ पे हम कुछ इंटर करने की कोशिश करते हैं ना, आप देख सकते हैं हमारे पास वर्क कर रहा है, उसमें कुछ चेंजिंग भी करता हूँ ना, तो जैसे मैंने किया यहाँ पे तो एक दफ़ा किया इसको इधर एंड इसको खाली छोड़ते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वही वाला एरर आ रहा है। तो बेसिक आइडिया क्या देना चाह रहा था मैं आपको कि ना आप इस तरह से सेपरेट फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, यूआई अलग है, ये सारा आपका यूआई होता है, ठीक है, इस तरह से, और आप सेपरेट फंक्शन बनाते हो कुछ इस तरह से, ठीक है, साइड पर आप सेपरेट फंक्शन बना दिए। अब यहाँ पे ये मैंने ये क्यों किया, स्ट्रिंग इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न स्ट्रिंग टाइप कर रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, हो सकता है हमारे पास कोई भी एरर ना आए, हो सकता है वो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास @gmail.com बिल्कुल ठीक, वो भाई पढ़ा लिखा बंदा होगा बिल्कुल ठीक कर देगा इंटर, तब हमारे इन डैट केस हमारे पास चीज़ रिटर्न नल होनी चाहिए। तो जब चीज़ रिटर्न नल कर रहे होते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इस तरह के हो सकता है ये जो फंक्शन है हमारे पास नल भी रिटर्न करे, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। तो वीडियो लंबी थी, आई नो, मुझे बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि यार वीडियो जो मैं बना रहा होता हूँ ना लंबी होती है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन जितनी ज़्यादा दे सकता हूँ ना उतनी ही देता हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन से समझ आ जाती है तो आपके लिए और भी अच्छा है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई जितनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उतनी दो, ठीक है। आई एम इंस्पायर्ड बाय द आइंस्टाइन, जो कि कहता है चीज़ें सिर्फ सिंपल नहीं होनी चाहिए, चीज़ें इतनी सिंपल होनी चाहिए जितनी सिंपल हो सकती हैं। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सिंपलेस्ट से भी सिंपलेस्ट करूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं आपको समझ आती है नहीं आती है, आपने रिव्यूज़ वगैरह देने हैं और कमेंट्स वगैरह करने हैं जिससे मैं और चीज़ें बेटर कर सकता हूँ। एनीवे इसी तरह से आप साइन अप के पेज पे अभी हम जाएँ तो साइन अप के पेज पे हमारे पास कुछ भी नहीं लगे हुए, एक दफ़ा कर लेते हैं इसको हॉट स्टार्ट, और यहाँ से लाइक दिस साइन अप पेज पे भी हमारा कंडीशन नहीं लगी हुई, अच्छा साइन अप पेज पे हम लगा सकते हैं, वो मैंने रिमूव कर दिया आई रिमेंबर। तो इधर आए, इधर 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 कहीं से ये उठा लेते हैं सारा पीस ऑफ कोड एंड इधर नेविगेट, यहाँ से किया कॉपी, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑल, अच्छा इधर लॉगिन वाले पेज पे आना है एंड नीचे 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 नीचे, अब देखिए कोड बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है, इधर यहाँ पे करते हैं ये चीज़ पेस्ट एंड नेविगेट किधर करवा रहे हैं हम, साइन अप पेज पे एंड इधर क्या सेव, और इधर साइन अप पेज पे, साइन अप पेज पे जा साइन इन से साइन अप पे, तो इस तरह से हम वर्क कर पा रहे हैं, ठीक है। साइन अप पेज पे अभी हम वर्क कुछ भी फंक्शनलिटी नहीं की हुई, तो इस तरह से आप इस पर देखें कोई भी वैलिडेशन वगैरह नहीं लगाई हुई, तो उस तरह की वैलिडेशन हमने साइन इन पेज पे लगाई हुई है, तो साइन इन पेज के थ्रू आप कर सकते हैं चीज़ों को। सो वीडियोस मेरी काफ़ी लंबी हो चुकी हैं, आई डोंट नो वाई, एनीवेज आई होप गाइस आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, दा शुएब हमज़ा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मेरी क्लास का टाइम भी हो गया, मैं 1-to-1 में भी फ्लटर वगैरह सिखाता हूँ, लेकिन दैट इज़ पेड, तो उसका मेरे पास टाइम भी हो चुका है। सो गाइज़ काफ़ी मज़ा आया, ये मज़ा तो नहीं आया, मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई एनीवेज वीडियो मैंने कम्प्लीटली बना दी हैं। सो 2 घंटे में यार मैंने अच्छा भला कोड लिख लिया, मैं गप लगा रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यार, वीडियो ख़त्म हो चुकी है, वीडियो छोड़ के जा सकते हो। 600-700 लाइन से मैंने 2-3 घंटों में लिख दी हैं, ब्ला 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 बकवास। एनीवेज सो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी यू कैन मैसेज एंड कमेंट, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टाटा केयर, बाय 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 बाय।